भवन्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आपके पास नहीं है टेक्स्ट? चाहिए किसी को? दो में एक्स्ट्रा लाई वो है। ठीक। ये वो प्रकाशक लाया था, तब तक हमने खरीदी नहीं। और किसी को चाहिए पूछा, हमारे पास है गीता प्रेस का ही सबसे अच्छा। इसमें शंकराचार्य जी का है ना, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। हास्य आपके पास एक्स्ट्रा है? नहीं नहीं, एक तो नहीं। मैम आपके पास एक्स्ट्रा है? 80 रुपीज की वही लाया था ना, मैंने प्रकाशक से मंगाई थी, तो सबने ले ली। यहाँ मैंने कहा दो मैं रख लेती हूँ किसी की। हाँ तो फिर इतना मैंने क्योंकि 9 उपनिषद हैं और इतनी गीता प्रेस है। अभी बनाएंगे छात्रों के। जो भाष्य है उसमें से दो तरह के भाष्य, पद्य भाष्य और वाक्य भाष्य, उनका डिफरेंस बता। नहीं, डिफरेंस नहीं है। वाक्य भाष्य ज़्यादा डिटेल में है। ऐसा कहते हैं कि पदभाष्य पहले उन्होंने लिखा, लेकिन उनको लगा कि इसकी व्याख्या और भी हो, तो फिर वाक्य भाष्य लिखा। तो वो ज़्यादा डिटेल में, बाकी कोई और बहुत अलग से। एक ही उपनिषद है जिस पर दो भाष्य मिलते हैं। अच्छा सर, यही है यही है। और किसी सब में एक ही भाष्य। केनोपनिषद से आदि शंकराचार्य के दो भाष्य। अभी उधर और नहीं, अभी मंगा दे, अभी मंगा दे। अभी के ये भी कोई यूज कर सकता है? दे दी इनको मैडम। तो अभी 5th से शुरू करेंगे ना, फोर्थ तो हो गया, 4th हो गया। फिफ्थ करते हैं। दूसरा पहला था वाणी का, यद्वाचान अभ्युदितम, ये हमने किया था पिछली क्लास में। और वो जो वाणी है वो कर्मेंद्री को बताता है। यहाँ एक एक को लिया है उन्होंने। वाणी जो है वो दोनों कार्य करती है। वो एक जब हमें स्वाद मिलता है तो वो ज्ञानेंद्री बन जाती है, और जब हम बोलने का कार्य करते हैं तो वो कर्मेंद्री बन जाती है। ये इस तरह से उसके दो कार्य हैं। तो पहले वाले में हमने देखा है कि वाक इंद्री के रूप में उसको बताया है कि वाणी जिससे प्रकाशित होती है, वाणी के द्वारा जो प्रकाशित नहीं होता। पीछे हमने काफी डिटेल में बात की। वाणी उससे प्रकाशित होती है, यानी हमारी जो वाग इंद्रिय कार्य करती है वो उस चेतना के आधार पे कार्य करती है। इसलिए उदाहरण के रूप में हमने देखा था कि जैसे दीपक जो है उसका प्रकाश सूर्य से आता है, तो सूर्य से तो दीपक प्रकाशित होता है, लेकिन अब दीपक से सूर्य को नहीं देख सकते। तो सूर्य की तरह आत्मा है, हमारे अंदर का जो वो चेतन तत्व है
वह आत्मा है और वह सूर्य की तरह है, उसको उस रूप में तुलना की जाती है। तो वो उससे हमारे शरीर की जितनी इंद्रियां हैं, मन है, ये सब उससे फंक्शनल होता है, उससे उसको शक्ति मिलती है। तो वो उसका कार्य रूप हुआ। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि इस इंद्रिय से आत्मा को जान सकते, इंद्रिय से आत्मा को नहीं जान सकते। जैसे दीपक से सूर्य को नहीं जान सकते, लेकिन सूर्य से दीपक प्रकाशित हो, ठीक है ना। तो जो कारण तत्व है, जो मूल कारण है, उससे तो और सभी लाभान्वित होते हैं, लेकिन जो छोटी चीज है उससे बड़ी चीज को हम नहीं जान सकते। तो इस रूप में ये वेदांत का एक सिद्धांत है कि वाणी से आत्मा को नहीं जान सकते। तो फिर वाणी का क्या प्रयोजन है, उपनिषद पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये भी वाणी है। सारा टेक्स्ट तो वाणी रूप में ही है। तो फिर इसकी जरूरत क्या है, जब इससे आत्मा का ज्ञान ही नहीं हो सकता। एक बड़ा क्वेश्चन है ना। जब उपनिषद ये क्लेम करती है कि वाणी से आत्मा को नहीं जान सकते, तो सारा ग्रंथ तो वाणी रूप में ही है। तो फिर उसकी उपयोगिता क्या है? तो उसका वो कहते हैं कि ये जो वाणी है ना, ये है तो अज्ञान का कार्य। लेकिन अज्ञान का कैसा कार्य है? तो सात्विक कार्य है। अज्ञान माया जो है वो 3 गुण वाली है, सत्व, रजस और तमस। अज्ञान जो है वो उसमें सत्व भी है, उसमें रजस भी है, उसमें तमस भी है। तो अज्ञान का जो सात्विक रूप है वह हमें ज्ञान की तरफ ले जाता है। तो अज्ञान का जो राजस रूप है, रजस का रूप है, वह हमें कर्म की तरफ ले जाता है, बंधन की तरफ ले जाता है। तो अज्ञान का जो तामस रूप है वो हमारी बुद्धि को आवृत कर ढक लेता है या नेगेटिव कार्य में हमें इन्वॉल्व करता है। तो 3 चीज से ही सृष्टि चल रही है। ज्ञान है तो प्रकाश है, कर्म है तो सारा ऐश्वर्य है, बंधन है, और तमोगुण है तो संहार है, उसका नेगेटिव रूप है। तो ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ जो है वो इसलिए उपयोगी है क्योंकि ये सत्व रूप है। और सत्व रूप जब है तो ये हमें आत्मा की तरफ उन्मुख करती है। ये वाणी जो है वह आत्मा के बारे में संकेत करती है। कैसे संकेत करती है? तो जैसे पीछे बात हुई थी कि जैसे भारतीय विद्यावन का साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो वो संकेत करता है कि अंदर में भारतीय विद्यावन। किसी भी इंस्टीट्यूट के शुरू में, या मैप है, इंडिया का मैप है, तो वो मैप जो है वो हमें संकेत करता है कि ये जगह यहाँ है। लेकिन वो एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, मैप इज नॉट टेरिटरी। हाँ, ये बहुत फेमस सेंटेंस है। मॉडर्न साइंस के बाद ये बात सारी आई है, क्योंकि मॉडर्न साइंस में भी अब ये बात आ गई है कि इंस्ट्रूमेंट जो है आपको निश्चित समय जगह तक ही ले जा सकता है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो है वो फेल कर जाता है। ऐसे ही जो भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है वो भी एक निश्चित जगह तक ही जा पाता है, उसके बाद वो फेल कर जाता है। और पीछे बताया था कि हाइजेनबर्ग कहते हैं कि वो कहते हैं कि जब हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लगता है कि नेचर हमसे क्वेश्चन पूछ रही है, इज इट योर मेथड इज परफेक्ट। तो उनका स्टेटमेंट है ऐसा कि नेचर हमसे जैसे लगता है क्वेश्चन करे कि तुम्हारा क्या मेथड ठीक है हमें जानने का, या कोई और अल्टरनेटिव मेथड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि भाषा जो है, वाणी जो है या टेक्स्ट जो है, वो हमें संकेत करता है, इंडिकेट करता है कि ये चीज है वहाँ, आप उसको रियलाइज करिए, उसको रियलाइज करना, उसको आपको अनुभव प्राप्त करना।
हम संकेत कर रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन जाना आपको खुद ही पड़ेगा। तो इसलिए भाषा का इस रूप में विश्लेषण है कि वो कहते हैं शास्त्रम तु अज्ञानम निवर्तयति। शास्त्र का प्रयोजन अज्ञान को दूर करना। जैसे अभी आप आत्मा के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो आत्मा के बारे में पढ़ने का मतलब है कि आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है, लेकिन आत्मा संबंधी अज्ञान दूर हो रहा है। अज्ञान दूर होने से फिर हमारी प्रवृत्ति होती है उसकी, और जब तक हमारा अज्ञान उस विषय में रहता है, नहीं जब तक हम उसको जानते नहीं, तो हमारी उस तरफ प्रवृत्ति ही नहीं होती। तो भाषा का कार्य है, शास्त्र का कार्य है अज्ञान को दूर करना। तो इसलिए ऋषि साफ कहते हैं कि ब्रह्म या आत्मा से भाषा प्रकाशित होती है, भाषा से आत्मा प्रकाशित नहीं हो सकती। भाषा से आप आत्मा को डायरेक्ट नहीं जान सकते, अज्ञान दूर कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से पीछे हमने बात की थी। अभी न्यूटोनियन साइंस और मॉडर्न साइंस में भी एक बेसिक डिफरेंस है। जैसे न्याय वैशेषिक और वेदांत में, न्याय वैशेषिक कहता है कि हम भाषा से ही जान सकते हैं, भाषा से किसी भी चीज को बता सकते हैं, ऐसी चीज बता सकते हैं। वेदांत कहता है कि नहीं बता सकते, भाषा जो है वो संकेत कर सकती है, ऐसी चीज नहीं बता सकते। तो इसी बात को यहाँ पे पहले इसने चौथे मंत्र में हमने देखा था कि भाषा उससे प्रकाशित होती है, भाषा से आत्मा नहीं प्रकाशित होता, आत्मा को नहीं जान सकते। और आत्मा के अतिरिक्त या ब्रह्म के अतिरिक्त यदि किसी और देवी देवता को, किसी और सत्ता को यदि आप मानते हैं और ऐसा सोचकर उसको उसकी पूजा करते हैं कि ये अल्टीमेट है, तो फिर वो नहीं है। आत्मा या ब्रह्म के सिवा इस दुनिया में कोई भी अल्टीमेट नहीं है, सब लिमिटेड। लिमिटेड बीइंग का जब आप उसको अल्टीमेट मानते हैं तो आपकी बुद्धि भी लिमिटेड हो जाती है। तो इसलिए नेदम यदि तुम उपासते, आत्मा को छोड़कर यदि और किसी को आप यदि मानते हैं कि यही अंतिम है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये इस मंत्र में किसी को कोई दिक्कत है तो पीछे हमने किया यद वाचा नभुजितम, यत वाचा जो ब्रह्म, वाचा मतलब वाणी के द्वारा, अनभ्युदितम प्रकाशित नहीं होता, नहीं जाना जा सकता। येन वाग अभ्युदते, येन मतलब जिस आत्मा के द्वारा वाणी को जाना जाता है, वाणी प्रकाशित होती है, कहते हैं उस आत्मा को ही आप ब्रह्म समझो। ठीक है, वही अल्टीमेट है। नेदम यदि तुम उपासते न इदम, वह ऐसा कोई भी और कुछ नहीं है जिसको आप मानते हो कि अल्टीमेट है, वो अल्टीमेट नहीं है। यदि आप उसको इस रूप में मान के चलते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इसीलिए आपके अंदर जो शुद्ध चेतन तत्व है, आत्मा है, वही अंतिम सत्य है, या पूरे ब्रह्मांड के स्तर पे उसी का दूसरा नाम है ब्रह्म। बाहर जो ब्रह्मांडीय जो है उसका नाम ब्रह्म है, और जो वही आपके अंदर जो विद्यमान है उसको आत्मा है। वही उसी को जानना है, उसी को जानने के लिए सारा प्रयास करना है, क्योंकि उसके जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, कहते बाकी और चीज को आप जानेंगे तो वो थोड़ा जानेंगे, लेकिन आत्मा ऐसी चीज है कि उसको जानने से आप सब कुछ जान सकते। क्यों? क्योंकि वो सबका मूल कार्य। कैसे? जैसे सोने को, गोल्ड को जान लेने से आप अंगूठी भी जान लेंगे, आप हार भी जान लेंगे, आप और चीज भी जान लेंगे, लेकिन गोल्ड को ही नहीं जानेंगे तो अंगूठी को जानेंगे तो हार को नहीं जानेंगे, उसको जानेंगे तो उसको नहीं जानेंगे। तो कारण को जान लेने से कार्य को जान लिया जाता है, तो इसलिए उसी को आप जाने। ये यहाँ पे
बताया गया है। तदेव त्वं ब्रह्म त्वं विद्धि, उस आत्मा को ही आप ब्रह्म समझें। उसके अतिरिक्त यदि किसी को समझते हैं तो वो ठीक नहीं है, ये बताया है पीछे। अब दूसरा आ रहे हैं ये मन पे। मन जो है उसको हम कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण, आपको किसी क्लास में चर्चा हुई थी कि हमारे दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, एक है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। इंटरनल जो है उसको हम कहते हैं मन कहें, बुद्धि कहें, चित्त कहें, अहंकार कहें, ये इंटरनल है, इसको कहते हैं अंतःकरण। और बाकी जो 10 है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, उसको कहते हैं एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट, बाह्यकरण। ठीक है, क्योंकि शरीर के बाहरी हिस्से में है, इसीलिए उसको बाह्यकरण कहते हैं। तो अभी जो वाक का लिया वो कर्मेंद्रिय के लिए, अभी मन का ले रहे हैं अंतःकरण की दृष्टि। तो अंतःकरण जो है उसके लिए भी कहते हैं कि यन मनसा न मनुते, मन से जिसको नहीं जाना जाता, मन से आत्मा को नहीं जान सकते। ये नाहुर मनोमतम, लेकिन जिसके द्वारा मन को जान लिया जाता है, उस आत्मा से ही मन जो है वह फंक्शनल होता है, वह मन जो है अपना कार्य करता है, मन में वो शक्ति आती है। तो उससे आत्मा से तो मन को जान लिया जाता है, लेकिन उस मन से आत्मा को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि मन कार्य रूप है, वह सीमित है, उस सीमित से असीमित को नहीं जान सकते। आत्मा को उपनिषद में कहते हैं कि ये अपरिवर्तनशील है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। जो अपना वैदिक पोजीशन है ना आत्मा के बारे में, वो है कि ये नॉन चेंजिंग, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। आत्मा को छोड़कर जो कुछ भी हमारे शरीर में है उस सब में परिवर्तन है। तो आत्मा का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है फिर मन के ऊपर? अगर मन बदल जाता है, परिवर्तनशील है। नहीं, आत्मा का पूरा कंट्रोल है, लेकिन जब तक मन है तब तक कंट्रोल है। यदि मन बदल गया का मतलब है कि जो बाहरी जो जितने हमारे संस्कार बनते हैं ना, तो संस्कार के आधार पे मन चलता है। मन जो है ना वो उस संस्कार से जुड़ा रहता है, आत्मा के द्वारा फंक्शनल होता है, लेकिन संस्कार बाहर से लेता है। तो इतना कंट्रोल आत्मा है, आत्मा के बिना मन फंक्शनल नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ ही आत्मा को कहा ना कि वो किसी से लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है। इससे जब निर्लिप्त है तो फिर मन को डायरेक्ट प्रभावित करना उसका काम नहीं। जैसे दीपक में जो प्रकाश है, वो प्रकाश जो है आता सूर्य से है, लेकिन सूर्य का कोई इंटेंशन नहीं है कि इसमें प्रकाश मुझसे जाए। ये इस तरह का स्ट्रक्चर ध्यान रखना। सूर्य का मतलब नहीं है कि हमारे शरीर में उसका हीट आए, लेकिन ऐसी रचना है कि उसी का हीट आएगा। बट सूर्य इज कंप्लीटली डिटैच्ड, वह रूप आत्मा का। बार बार सूर्य का उदाहरण दिया जाता है कि सूर्य का स्वभाव है प्रकाशित करना, सूर्य का इंटेंशन नहीं है प्रकाशित करना, है ना। सूर्य का कोई ये नहीं है कि मुझे प्रकाशित कर दे तो सूर्य को बड़ा उपकार हो जाएगा। सूर्य का स्वभाव है प्रकाशित। जैसे आग का स्वभाव है जलाना, उष्णता आग का स्वभाव है, वैसे आत्मा का स्वभाव है जितने इंस्ट्रूमेंट है उसको शक्ति प्रदान करना। वो होता है, वो हो जाता है, वो इंटेंशनली नहीं करता, शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि वो शक्ति स्वरूप है ना, उसमें वो सारी मूल ऊर्जा बैठी हुई। जैसे सूर्य में मूल ऊर्जा, उससे दूसरे जो तत्व हैं उसमें ऊर्जा आती है। तो आत्मा को सूर्य की तरह देखें, सामान्य रूप से उसकी सब जगह उसी रूप में तुलना की जाती है। तो इस तरह से
मन को शक्ति आत्मा से मिलती है, लेकिन आत्मा मन से डिटैच्ड है। ये दोनों स्थिति एक साथ। इसीलिए जब आप आत्मस्थ हो जाते हैं ना, जब आत्मज्ञानी कोई हो जाता है तो उसको सभी चीजों से डिटैचमेंट हो जाता है, लेकिन वो सबको सहायता करता है। सहायता करना उसका स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना, लेकिन प्रकाश देते हुए भी वो डिटैचमेंट भी है। तो मन आत्मा से प्रभावित होता है, लेकिन आत्मा मन से प्रभावित नहीं होती। ये बिल्कुल ये स्थिति बताई। इसीलिए आत्मा की आत्म शक्ति से मन जो है वो फंक्शनल होता है। मन जो है वो और सारे जो नॉलेज को एक्वायर करने में एक्टिव हो जाता है, वो सारी चीज करता है, लेकिन मन से आत्मा प्रभावित नहीं होता। ये बताना चाह रही है। इसीलिए यदि किसी को लगता है कि मन अल्टीमेट है, किसी को लगता है बुद्धि ही सबसे बड़ी चीज है, जैसे विज्ञानवादी बुद्धिस्ट विज्ञानवादी, तो बुद्धिस्ट में तो बुद्धिस्ट का एक जो है विज्ञानवाद, वो तो बुद्धि को ही मानता है अल्टीमेट। तो उपनिषद उसको रिजेक्ट करती है ना कि बुद्धि या मन अंतिम नहीं है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। और उसको कहाँ से शक्ति मिलती है? आत्मा से। इसीलिए आत्मा को जानो। यदि आत्मा को जानोगे तो बुद्धि को भी जान लोगे, मन को भी जान लोगे, इंद्रिय को भी जान लोगे, शरीर को भी जान लोगे। लेकिन आप बुद्धि को केवल जानकर आत्मा को नहीं जानते तो फिर आप थोड़ा जानते, आप फिर पूर्ण नहीं जानते, क्योंकि कार्य के एक अंश को जानते हैं, मूल कारण को नहीं जानते। तो इसलिए वेदांत का ये भी पोजीशन है कि मन जो है या अंतःकरण, मन का मतलब चारों ले, मन बुद्धि चित्त अहंकार। पिछली क्लास में 4 इसके फंक्शंस हैं, इसके आधार पे अलग अलग नाम है, और वो आप देखेंगे तो उसमें डेफिनेशन लिखवाया था। लेकिन इसको कहते हैं हम अंतःकरण। तो वेदांत में, उपनिषद में ये है कि मन जो है वह सीमित है, आत्मा जो है वह असीमित है। इसीलिए आत्मा से मन को जाना जाता है, मन से आत्मा को नहीं जाना जाता। मन जो है वो आपको एक निश्चित जगह तक ले जा सकता है, उसके बाद मन की गति नहीं होती। तो इसी बात को यहाँ कहते हैं यन मनसा न मनुते। मनसा, मन के द्वारा जिसको नहीं जाना जाता। येन आहुः मनोमतम, और येन मतलब जिस आत्मा के द्वारा मन जो है वो मतम यानी जाना हुआ समझा जाता है, यानी मन को जान लिया जाता है। यानी आत्मा को जान ले कोई तो मन को जान लेगा, लेकिन मन को जान लेने से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। कहते हैं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। आप फिर कहते हैं कि उस आत्मा को आप अंतिम समझो, उस आत्मा को ब्रह्म समझो, उस मन को नहीं। ऐसा कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिसमें मन को अल्टीमेट माना जाता है। चारवाक का जो 4-5 संप्रदाय है ना, सिस्टम है ना, तो चारवाक का एक सिस्टम जो है वो मन को ही अंतिम रूप मानता है, मन को मानता है सर्वोच्च सत्ता। वो कह रहा है ऐसा नहीं है। ये गलतफहमी हमें नहीं रहनी चाहिए कि मन अंतिम सत्ता है। तो आप आत्मा को ही अंतिम सत्ता समझें। आत्मा से अतिरिक्त यदि आप मन को अंतिम समझ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, फिर आप लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, जैसे अपने शरीर में जितनी चीज है ना, जैसे अभी ज्ञानेंद्रिय है, जैसे कर्मेंद्रिय है, जैसे मन है, बुद्धि चित्त अहंकार है, तो वेदांत के अनुसार ना ये जो शरीर में जो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो करस्पॉन्डिंग जो है वो प्रकृति में भी है। इसलिए नहीं कहते हैं कि चंद्रमा, मन से चंद्रमा हुआ, मन का संबंध चंद्रमा से है, नेत्र का संबंध सूर्य से है। ऐसे ही आप देखेंगे ना उसमें पूरा लिस्ट दी हुई कि जितनी चीजें हैं ना हमारे इसमें, जैसे मांडुक्य अभी ये पढ़ रहे हैं ना, तो मांडुक्य उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं एकोनविंशति मुखा। एकोनविंशति मुखा का मतलब हमारे शरीर में 19 तत्व,
19 तत्व। तो 19 तत्व में कौन कौन है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो 19 हो गए ना। 5 अच्छा, वहाँ पे मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग अलग दिया है। मन बुद्धि चित्त अहंकार तो प्रश्नोपनिषद में भी अलग अलग दिया और मांडुक्य उपनिषद में भी अलग अलग दिया। तो 4 ये हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, तो टोटल 19 हो गए। इसका मतलब हमारे शरीर में 19 चीजें फंक्शन कर रही, ठीक है। और ये जो 19 चीजें हैं ना, हाँ, 5 प्राण क्या है? 5 प्राण है जो उसको प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 जो है ना शरीर में। तो एक वायु है, जैसे बताया कि एक ही अंतःकरण है लेकिन 4 प्रकार के उसके कार्य होते हैं, इसलिए उसके नाम अलग अलग हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन, जब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, हमारे दिमाग में डाउट आता है, तो उस स्थिति को मन कहते हैं। जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो बुद्धि हो गई। जब हम अपने को आई के ईगो के रूप में एक्सप्रेस करते हैं कि मैं ये हूँ, अहंकार हो गया। और जब हम या तो जो नॉलेज हमने एक्वायर किया है उसको स्टोर करते हैं, तो उसको स्मरण करते हैं। सारी चीज़ें एक बार हम जान लेते हैं तो वो हमारे अंदर स्टोर हो जाता है, स्मृति। तो स्मरण, उसको हम फिर रिकॉल करते हैं। तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं उसका नाम चित्त है। या और एक दिया है कि कहीं कहीं हम नई चीज की खोज करते हैं तो उसको भी कहते हैं कि चित्त कहते हैं। तो 2 डेफिनेशन उसका दिया है। स्मरणात्मिका अंतःकरण वृत्ति, जिसके द्वारा हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसको चित्त कहते हैं। या अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति, जिसके द्वारा हम नई चीज को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये तो सब अंतःकरण है, लेकिन 4 तरह के काम हो गए ना, इसीलिए इसके 4 नाम है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वैसे ही प्राण जो है ना, पूरे शरीर का जो वायु है उसको प्राण कहते हैं। एयर तो एक ही है ना हमारे बॉडी में, लेकिन उस एयर के भी 5 तरह के फंक्शन, इसके आधार पे उसके 5 नाम हैं। प्राण जो है, वो जो टेक्निकल जो प्राण का मीनिंग हुआ वो हुआ कि जो हम जो श्वास लेते हैं, यानी मुंह से होते हुए जो नाभि प्रदेश तक जो हमारी वायु जाती है और फिर वहां से जो मुंह से निकलती है, इसी को श्वास प्रश्वास कहते हैं ना। इसका जो टेक्निकल नाम है वो प्राण, ठीक है। दूसरा है प्राण का अपान। अपान का मतलब है कि नाभि प्रदेश से नीचे जो भी फंक्शन होता है, मल मूत्र इत्यादि का जो निष्कासन होता है, वो सारे जिस वायु के द्वारा होता है उसको अपान कहते हैं, ठीक है। और व्यान है जो पूरे शरीर में जो रक्त संचार होता है, जो पूरा जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड रिजॉल्व होता है, बिल्कुल, तो उसको कहते हैं जिस एयर के द्वारा होता है उसको कहते हैं व्यान। और समान होता है जो हमारी पाचन क्रिया, बिल्कुल एब्डोमेन पार्ट में जो पाचन क्रिया के लिए जो एयर काम करती है उसको कहते हैं समान। और जो उदान है वो इस गले से ऊपर जो पूरे मस्तिष्क में काम करता है, या अंत में कहते हैं मृत्यु जिस वायु से, उसको उदान कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 जो है तो एक ही एयर पूरे बॉडी में, लेकिन इसके जो 5 तरह के फंक्शन बताए हैं, इसी के फिर 5-5 फिर भेद किया, तो 5-5 के 25 हो गए, फिर भेद किया है। अब इसके आधार पे जो आयुर्वेद है उसका पूरा डायग्नोसिस होता है। तो जैसे अब आपको जैसे नारी विज्ञान है ना, आपका जैसे नारी वो देखते, तो उसका जो पल्स है ना, पल्स रेट जो है, उसके आधार पे उनको ये पता चल जाता है कि बॉडी के किस पार्ट में कौन एयर कैसा फंक्शन कर रहा है। ये सारा एयर से जुड़ा हुआ है। तो वो एयर यदि ठीक से फ्लो कर रहा है तब ठीक है, यदि कहीं पे वो रुक गया, किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो उस काउंटिंग के बेस पे वो डायग्नोज करते हैं। इसलिए नारी विज्ञान यहाँ का बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो ये सारा का सारा जो है ना, ये वायु पर आधारित कैलकुलेशन पर है। तो
क्योंकि 5 यहाँ बताते हैं, लेकिन फिर कई जगह 10 भी बताते हैं। आयुर्वेद में तो इसके बहुत भेद उपभेद, फिर अंगूठा से लेकर और सिर तक एक एक को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। इस जगह पे, इस जगह से इस जगह तो ये एयर काम करेगा, इस जगह से इस जगह, तो वो सारा जुड़ा हुआ है हमारे पल्स से। तो पल्स की जो रेटिंग है उसके आधार पे सारा वो डायग्नोस कर। तो ये हुआ 5, ये हो गया 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये हमारे शरीर में 19 चीजें काम कर रही। ये उपनिषद के ऋषि कहते हैं। मांडुक्य में भी इसकी चर्चा है और प्रश्नोपनिषद में भी इसकी चर्चा है। तो ये जो 19 चीज है ना, ये 19 नेचर में भी, ये 19 चीज नेचर में। तो नेचर जब है तो नेचर में जो चीज है उसको, उसका नाम हमने देवता दे दी, उसको देव कहते हैं। देव क्यों कहते हैं? क्योंकि इन ये 19 चीजों का जो मेंटेनेंस है वो नेचर के थ्रू हो रहा है ना। नेचर से इसका लिंक है, डायरेक्ट लिंक। यदि इसमें कहीं भी यदि ज्यादा कम हो गया रेशियो में तो फिर आपका शरीर बीमार हो जाए। नेचर का जो इसका और इसकी जो इसका जो करस्पॉन्डिंग नेचुरल प्रिंसिपल है, इन दोनों का जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो आपके हेल्थ को डिसाइड करता है। इसीलिए अपने यहाँ कहते हैं यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड का मतलब प्रकृति, प्रकृति में जितनी चीजें हैं वही आपके शरीर में। ये ऋषि ने ये कैलकुलेट किया कि क्या क्या चीज है, तो 19 चीजें हैं। इसीलिए मांडुक्य उपनिषद में लिखा एकोन विंशति मुखः। आत्मा कैसा है? 19 मुंह वाला है। समझिए कि नहीं? आत्मा कैसा है? 19 मुंह वाला। 19 मुंह वाला का मतलब है कि 19 तरह से वो अपने को मैनिफेस्ट करता है, अपने को वो फंक्शनल बनाता है। और ये 19 चीज ये है, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त। ठीक है, तो सारे बॉडी में इसी तरह से। अब गीता में भी देखेंगे तो 15वें अध्याय में, 15वें अध्याय में देखेंगे। 15वें अध्याय को कहते हैं पुरुषोत्तम योग। 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहते हैं। और पुरुषोत्तम योग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि पहले ही श्लोक में कहते हैं कि इस अध्याय को जो जानता है वो वेद को जानता है। ऊर्ध्वमूल मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। वो कहते हैं इस अध्याय को जो जानता है वो वेद को जानता है। समझ गए ना इसका कितना महत्व है? इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसमें पूरा मेटाफिजिकल स्ट्रक्चर है कि कैसे सृष्टि हुई, कैसे चल रहा है सब कुछ। और इसी क्रम में अंतिम जो श्लोक है वो कृष्ण कहते हैं कि इस अध्याय को जो जान लिया वो सब कुछ जान लेता है, उसको किसी तरह का संशय नहीं रहता। उस अंत में उन्होंने शास्त्र शब्द का प्रयोग किया है। ये जो है ये शास्त्र है। तो आचार्य शंकर वहाँ कहते हैं कि संपूर्ण गीता शास्त्र है, तो ये 15वां अध्याय अलग से कैसे शास्त्र हो गया? समझ गए ना? संपूर्ण गीता शास्त्र है। और फिर कहते हैं 15वें अध्याय को कि ये शास्त्र है। तो वो कहते हैं कि पूरी गीता शास्त्र है। इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञेयार्थ। तो शास्त्र क्यों है? तो कहते हैं शास्त्र इसलिए है क्योंकि 15वां अध्याय वेद के को रिप्रेजेंट है। इसलिए ये शास्त्र, इसलिए इसको जानना चाहिए। तो उसमें एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ है कि कैसे आत्मा फंक्शन करता है। तो वो कहते हैं श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च मनश्चाय अधिष्ठायम विषयानुपसेवते। यानी आत्मा जो है वो इनके द्वारा, ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, इसके द्वारा वो विषय का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस। तो इसी तरह से ये सारी चीजें फंक्शनल होती हैं। इसी को मांडुक्य उपनिषद में कहा एकोन विंशति मुखः। ये 19 मुंह वाला है। 19 मुंह वाला का है मतलब कि 19 चीजें जो हैं वो आत्मा से ही फंक्शनल होती है, आत्मा से उनको शक्ति मिलती है। लेकिन आप ये भूल ना करें कि आत्मा को इनसे जान सकते हैं, वैसे वर्षा ठीक नहीं है, वन वे रूट है। तो इसी को यहाँ कहते हैं कि आप मन को वो ब्रह्म ना समझें,
मन के द्वारा आत्मा को नहीं जान सकते, आत्मा से मन प्रकाशित, ये स्पष्ट रहना चाहिए। तो संपूर्ण उपनिषद का एकमात्र तात्पर्यार्थ है कि आत्मा बाह्य द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, आत्मा को जाने, क्योंकि आत्मा जो है वो सबका कारण है, और उसको जान लेने से आत्मनः दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। बृहदारण्यक उपनिषद में कि आत्मा के ज्ञान से इन सबका ज्ञान हो जाता है, लेकिन इनमें से किसी को आप जानते हैं तो उसके द्वारा आत्मा को नहीं जानते। ये कहने का मतलब। फिर अब दूसरा जो है, इसके बाद जो है वो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो है वो चक्षु को ले रहे हैं। चक्षु का मतलब ज्ञानेंद्री को एक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला कर्मेंद्री था, फिर मन था, फिर अब ज्ञानेंद्री है। तो यत् चक्षुषा न पश्यति, चक्षुषा न पश्यति, जिसको, यत् मतलब जिसको चक्षु के द्वारा यानी नेत्र के द्वारा नहीं देखता है, आप नहीं देख सकते। येन चक्षुंसि पश्यति, लेकिन जिसके द्वारा चक्षु को जान सकते, ठीक है, जिसके द्वारा जिस चक्षु के द्वारा आत्मा को नहीं जान सकते, लेकिन जिस आत्मा के द्वारा चक्षु को जान सकते हैं, उस आत्मा को ही ब्रह्म समझो। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उस आत्मा को ही आप ब्रह्म समझें। नेदम यदिदम उपासते, क्योंकि जैसे पहले मैंने बताया कि जैसे चक्षु है तो चक्षु की एक प्राकृतिक देवता है, चक्षु के लिए देवता सूर्य है, मन के लिए देवता चंद्रमा है। ऐसे ही सारी लिस्ट बनी हुई है कि एक एक चीज के लिए एक एक देव है, नेचुरल डिटी है। तो आपको लगता है कि मन ही यदि सर्वोच्च है तो मन के लिए फिर चंद्रमा की लोग उपासना करते हैं ना। बहुत सारे लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग सूर्य की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग इंद्र की करते हैं, कोई विष्णु की करते हैं, कोई और की करते हैं। तो कहते हैं ये सारी चीज जो है वो शरीर में एक एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट तो आत्मा है, ब्रह्म है। तो इसीलिए आप इसी को, इस आत्मा को ब्रह्म समझें। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी को समझते हैं तो वो मूल तत्व नहीं है, मूल कारण नहीं है, ठीक है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम, नेदम है ना, न इदम यत् उपासते। आप यदि इनमें से किसी की उपासना करते हैं तो वह ब्रह्म नहीं है। नेदम यदि तुम उपास, जिसकी आप उपासना करें वह यह नहीं है, ब्रह्म नहीं है, आत्मा नहीं, ठीक है। और उसके बाद यत् श्रोत्रेण न शृणोति, वैसे ही है यत् श्रोत्रेण न शृणोति, श्रोत्र के द्वारा जिसके बारे में आप नहीं सुन सकते, जिसको नहीं जान सकते। जैसे श्रोत्र क्या है, जैसे आत्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आत्मा के बारे में सुन के आपको ज्ञान नहीं हो सकता, सुन के ज्ञान नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, अज्ञान दूर हो सकता है। आत्मा का तो अनुभव से ज्ञान, अनुभव और जो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नॉलेज होता है, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है ना। आंख से हम टेबल को देख रहे हैं, इससे टेबल का ज्ञान हो रहा है। कान से हम शब्द सुन रहे हैं, उसका ज्ञान हो रहा है। त्वचा से स्पर्श के द्वारा ज्ञान हो रहा है, और से अलग अलग विषय का ज्ञान हो रहा है, लेकिन इनमें से किसी के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं होता। ये बताना चाहिए। ये जब विषय का ज्ञान होता है तो सीमित विषय का ज्ञान होता है, क्योंकि इंद्रिय के द्वारा सीमित विषय का ही ज्ञान हो सकता है, मन के द्वारा सीमित विषय का ही ज्ञान हो सकता है। सीमित विषय को ही हम देख सकते हैं, आंख से हम संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ नहीं देख सकते। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड का एक साथ रियलाइजेशन, वो आत्म साक्षात्कार। इसलिए किसी भी
श्रोत्र के द्वारा हम शब्द को सुनते हैं, लेकिन बड़ा लिमिटेड वे में सुनते हैं। वो सारे मूल तत्व को हम इस श्रवण के द्वारा नहीं हम जान सकते। मुंडकोपनिषद में एक कहा है ना कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते। ये आत्मा जो है वो तर्क से नहीं समझ सकती, प्रवचन से नहीं समझ सकती। मेधा का मतलब तर्क, या बहुत सुन के नहीं समझ सकते। यमई वेश वृणुते तेन लभ्य, दो इसके अर्थ हैं। एक तो आत्मा जिसको वरण कर लेती है वही उसको जानती है, या आत्मा को जो वरण कर लेता है वो उसको जान लेता है। आत्मा को वरण करने का मतलब है कि बाकी सारी चीजें यदि सेकेंडरी हो जाए, आत्मा आपके लिए प्रधान हो जाए, तो आत्मा अपने आत्मा को जान लेंगे। अभी हमारे लिए प्रधान चीज क्या है? नौकरी है। प्रधान चीज जो है घर बनाना है। प्रधान चीज जो है गाड़ी खरीदनी है। सब कुछ प्रधान होता है। तो जब जो प्रधान होता है लोग उसी को जानता है। आत्मा भी गौण है तो नहीं जानता, लेकिन जब जो प्रधान मानते हैं वो जब अप्रधान होने लगे, जब लगे कि नहीं सचमुच में इसको जानने से दुख भी होता है, तब लोग सोचता है कि ऐसी मूल चीज को क्या है जिसको जाने, जिससे हमारा दुख हमेशा के लिए दूर हो। तो जो आत्मा जब आपके लिए प्रधान हो जाए तो फिर आत्मा का वरण करते हैं, तो फिर आत्मा को आप जान लेते हैं। तो यमई वेश वृणते तेन लभ्य। एस का मतलब जब दूसरे कमेंटेटर कहते हैं तो जो व्यक्ति आत्मा का वरण करता है तो आत्मा को जान लेता है। और रामानुजाचार्य कहते हैं कि आत्मा जिसको वरण कर लेती है वो उसको जानता है। तो रामानुजाचार्य जो है वो चूंकि कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो आपको आत्मा का रहस्य पता चल जाएगा, क्योंकि आप पे कृपा हो गई उनकी। शंकराचार्य ऐसा नहीं कहते, वो कहते नहीं, यदि आपके लिए आत्मा प्रधान हो जाए तो आप आत्मा को जान लेंगे। आपके लिए जब तक और चीज प्रधान होती है तो और चीज को जानते हैं। इसीलिए दोनों के शब्द में केवल फेर है कि एस मतलब एस मनुष्य, जो मनुष्य यम आत्मानम वृणुते, जो आत्मा का वरण कर लेता है वह आत्मा को जान ले। आत्मा उसके लिए रहस्य खोल देती है अपना। और रामानुजाचार्य कहते नहीं, भगवान की जब कृपा होती है तब लोग आत्मा जो है वो उसके लिए अपना रहस्य खोल देती है। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मानुभूति के अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान किसी और से नहीं हो सकता, किसी इंद्रिय से नहीं हो सकता, किसी मन से नहीं हो सकता। जो शब्द है वो भी संकेत करता है, आत्मानुभूति नहीं कराता। आत्मानुभूति आपको स्वयं करना। तो जिस श्रोत्र के द्वारा उसको नहीं सुन सकते, उसको नहीं उसका अनुभव कर सकते, लेकिन जिसके द्वारा श्रोत्र को जान लिया जाता है, उस आत्मा को ब्रह्म समझो, उस आत्मा को ही ब्रह्म समझो। यदि आत्मा के अतिरिक्त श्रोत्र को कोई समझ रहा है कि अंतिम सत्ता है या उससे उसकी जो करस्पॉन्डिंग डीटी प्रकृति में है, वह यदि कोई जैसे वायु देवता है ना, जैसे वायु देवता है, कोई वायु देवता की पूजा करता है, हनुमान जी की करता है ना, कि जो हनुमान जी जो है वो उनके भक्त होते हैं। तो हनुमान जी का आत्म रूप में उपासना करना अलग चीज है, लेकिन हनुमान जी को एक देवता के रूप में उपासना करना तो कहते हैं कि वो सब लिमिटेड है। ठीक है ना। अल्टीमेट जो है वो आत्मा है या ब्रह्म है, उसको जानना चाहिए। ठीक है। तो ये श्रोत्र का यहाँ बताया, और अंत में ये कहते हैं यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। तो जिस प्राण के द्वारा जिसका प्राणन नहीं हो सकता, यानी प्राण के द्वारा जिसको विषय नहीं बनाया जा सकता। प्राण के द्वारा विषय तो सब कुछ बनता है ना, जैसे जैसे प्राण है तो उसका वायु का कार्य स्पर्श है, तो स्पर्श का विषय बन सकता है। प्राण जो है हमारे शरीर में जितनी क्रियाएं हो रही है,
प्राण के द्वारा यानी एयर के द्वारा, वो सारे उसके विषय हैं। तो कहते हैं ये सब विषय हो सकते हैं, लेकिन प्राण के द्वारा आत्मा विषय नहीं हो सकता, आत्मा को नहीं जाना जा सकता। लेकिन आत्मा के द्वारा इस प्राण में क्रिया करने की शक्ति आती है। आत्मा जो है उसके द्वारा प्राण में प्राणन क्रिया मतलब जितने भी एक्ट हैं प्राण, उसके लिए तो वो उपयुक्त हो जाता है, वह करने में समर्थ हो जाता है, लेकिन उसके द्वारा उस आत्मा को नहीं जान सकता। इसीलिए फिर कहते हैं अंत में कि आत्मा को ही ब्रह्म समझें। आत्मा के अतिरिक्त यदि प्राण को यानी वायु को आप यदि अंतिम तत्व समझते हैं तो फिर आप सीमित सत्ता को समझते हैं। सबका मूल कहां से शुरू हुआ? सबका मूल शुरू हुआ पहले मंत्र से, केने सितम प्रेसितम पतितम बना, है ना? किसके द्वारा मन फंक्शनल होता है, किसके द्वारा इंद्रियां फंक्शनल होती है, किसके द्वारा जो प्राण है वो फंक्शनल होता है। पहला प्रश्न वहां से शुरू। तो सबका वो मूल स्रोत हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर वो मूल तत्व क्या है जो सबको शक्ति प्रदान कर रहा है, जिसके थ्रू सब फंक्शनल हो रहा है। लेकिन जो एक हमें अनुभव जिस इंस्ट्रूमेंट का हो रहा है, वह इंस्ट्रूमेंट हमारे शरीर का मूल कारण नहीं है। मूल कारण जो है उसी की खोज के लिए प्रश्न किया कि केने सितम पतति प्रेसितम बंधन, किससे, किसकी इच्छा से मन फंक्शनल होता है, किसकी इच्छा से इंद्रियां फंक्शनल होती है। फिर उत्तर दिया था कि जो मन का मन है, जो प्राण का प्राण है, जो इंद्रिय का इंद्रिय है, वो क्या है? वही आत्मा, वही ब्रह्म है, उसी को जानना चाहिए। उसके अतिरिक्त यदि किसी को आप जानते हैं तो फिर वास्तविकता को नहीं जानते। ये कहने का इनका सारा प्रयास। तो इसका मतलब ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो फिर कंट्रोल करता है, मास्टर स्लेव को कंट्रोल करता है। सो आत्मा इज नॉट ए मास्टर आल्सो। नहीं, मास्टर तो वो है, लेकिन ये स्लेव, इट्स नॉट द ट्रेडिशनल मास्टर स्लेव जो हम समझते हैं। Because there are no two entities according to there is only one reality. That is मतलब आत्मा manifests itself into these forms. ये कहने का मतलब, so you can say that these forms are not different from us. और वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं while taking energy these from forms are limited, changeable. वो बता दीजिए ना, 5 जो अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्य पंचम, तब शायद और क्लियर हो जाए। 5 जो आप ही बता दीजिए। मतलब वो 5 वो बताए हैं प्रकार। सच्चिदानंद है जो आत्मा है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, अल्टीमेट लेवल। व्यवहार में तो सब अलग अलग है। तो उसमें अस्ति मतलब है सब, चित्त मतलब वो कॉन्शियस है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, कॉन्शियस हम जान रहे हैं। तो अस्ति के बाद भाति कि वो प्रतीत हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। तो सत के बाद चित्त आ गया। तीसरा है प्रियम कि वो है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है कॉन्शियस रूप में, और वो प्रिय भी है, आनंद रूप भी है। तो सत, चित्त और आनंद 3 हो गए। 2 और हैं, नाम और रूप। तो ये जो नाम और रूप है, अब जब तक मेरा ये शरीर है तब तक मेरा ये नाम है। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो नाम भी गया। और रूप, नाम के साथ रूप जुड़ जाता, बच्चा पैदा होता है हम उसका नाम रख देते हैं, और उस नाम के साथ उसका रूप जुड़ गया। तो नाम और रूप जो ये बाद वाली 2 चीजें हैं, ये तो ट्रांजिएंट हैं, मतलब ये नहीं रहेंगी, ये परिवर्तनशील है। ये जो 5 चीजें हैं, अस्ति भाति प्रियम नाम रूप अंश पंचकम, ये 5 अंश हैं। इनमें से पहले 3 वास्तविक हैं और अंतिम 2 जो हैं वो अवास्तविक। ये समझाने के तरीके हैं अलग अलग तरह से उसी बात को, क्योंकि समझना बहुत कठिन। जो हम हैं, जो हम अपने को समझ रहे हैं वो असली नहीं है, और जो हम नहीं समझ रहे वही असली है। जी, ये समझाना क्योंकि बहुत कठिन है।
तो पहले 3 जो है वो आत्मा पे घटित लागू होते होते हैं। हैं और अंतिम 2 जो है वो आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ भी है हमारे शरीर में उस पे घटित होता है। जो और चीज है वो आत्मा का मैनिफेस्टेशन है। आत्मा जो है मूल कारण है। तो मूल कारण के लिए 3 जो दे दिया है वहाँ कि वो नॉन चेंजिंग है, वो कॉन्शियस है वो उसका स्वरूप है। और वो अल्टीमेट हैप्पीनेस है। 3 स्टेट उसका बताया है और बाकी 2 जो है वो उसके विपरीत समझिए। वो चेंजेबल है, ये नॉन कॉन्शियस है। ये कॉन्शियस इसलिए होता है क्योंकि आत्मा के का कॉन्शियसनेस इसमें है फ्लो, इसलिए ये कॉन्शियस। आत्मा से ही शक्ति मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो स्वरूप है वो आत्मस्वरूप, हम आत्मा, आत्मस्वरूप। हाँ जी। नाम उसी से प्रकाशित हो रहा है, रूप भी उसी वो। नहीं तो जब मृत शरीर है उसमें नाम बुलाते रहो, हाँ जी। रूप भी वही है, लेकिन अब तो वो प्रकाशित नहीं उसके हो नहीं रहने से शरीर की ये सारी चीजें रुक जाती। वह एकमात्र रहता है तो सारी चीजें फंक्शन चलती रहती। चलती रहती, क्योंकि वो मूल शक्ति का मूल स्रोत है, उसी से सब कुछ शक्ति मिलती है। लेकिन आप उनके उस कार्य को, अभिव्यक्ति को या मैनिफेस्टेशन को यदि आप अल्टीमेट मानते हैं, ये ठीक नहीं है। ये ऋषि बार बार संकेत कर। इसी को फिर कठोपनिषद में कहा ना, न तत्र सूर्यो भाति भाति न न चंद्र। चंद्र तारकाः बिल्कुल। नेमा विद्युतो भान्ति कुतो कुतो यमग्नि तस्य भासा सर्वमिदं विभाति तमेव भान्तं अनुभाति सर्वम्। ये मतलब न तो वहाँ पर चंद्रमा चमक सकता है, आत्मा के विषय में चंद्रमा कोई प्रकाश नहीं दे सकता, न सूर्य वहाँ चमकता है, न चंद्र वहाँ चमकता है। बिजली और अग्नि तो उनकी तो बिसात ही क्या, जब सूर्य और चांद नहीं पहुँच सकते। तो सब कुछ जो चमक रहा है संसार में, तमेव भान्तम अनुभाति, उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। वही जो बात ये कह रहे हैं कि उसी से सब मैनिफेस्ट हो रहा है, उसको कोई मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। पर अगर जैसे बॉडी में ले तो सेलुलर लेवल पे भी आत्मा होगी, सेल के अंदर भी आत्मा होगी। तो इट्स नॉट कि एक ही सर्व हर चीज में सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक, परवेसिव है ना। सब क्योंकि जगह अभी वही। अभी कुछ साइंटिफिक वो आ रहा है पेपर कि डेथ के 4 दिन के बाद भी सेल्स, कुछ प्रकार के सेल्स हैं जहाँ पे बहुत तेजी से एक्टिविटी शुरू हो जाती है, और वो वही सेल हैं जो वूम्ब गर्भ में एक्टिव होते हैं। जब बॉडी बन जाती है पैदाइश के बाद वो एक्टिव नहीं होते, पर मरने के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं। जीन से रिलेटेड हैं वो। तो अभी कल परसों में एक वीडियो देख रहा था उसके ऊपर। कॉन्शियसनेस इज देयर बट ईगो कॉन्शियसनेस इज नॉट देयर। वो शरीर के साथ आती है ना, अहम वाली जो बात, आई तो कॉन्शियस। बस अभी केनोपनिषद की ये विशेषता है कि वो हमारे शरीर स्तर पे डिस्कशन करते हैं। इंडिविजुअल बॉडी जो है उसमें उसका मेन सोर्स क्या है, उस और जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे उससे प्रभावित है, इसी बात को आप कॉस्मिक लेवल पे समझें। जैसे हमारे यहाँ जो मन है वो उधर चंद्रमा हो गया, हमारे यहाँ जो चक्षु है वो सूर्य हो गया, ऐसे हमारे यहाँ 19 जो है ना, ये सारे आपको नाम अलग अलग। तो जो कॉस्मिक लेवल पे होता है वहाँ उनसे प्रकाशित है, वो कहते हैं सूर्य का अपना कोई प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश जिससे है वो ब्रह्म है, उसको समझो। वैसे ही यहाँ शरीर के स्तर पे आत्मा जो है वह मूल स्रोत है, तो वह उससे हमारा मन, इंद्रिय, प्राण सब उससे प्रकाशित है, यानी उससे शक्ति प्राप्त करता है और फिर वो अपना कार्य करता है। इसीलिए उस मूल को ही आप जाने, उस मूल को जानने से इन सब के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यदि आप मूल को नहीं समझेंगे तो फिर आपको जब भी इन सब का ज्ञान होगा तो सीमित ज्ञान होगा और परिवर्तनशील ज्ञान होगा। ये सीमित होगा क्योंकि लिमिटेड है, परिवर्तनशील इसलिए क्योंकि ये चेंजिंग है, और आत्मा जो है न तो लिमिटेड है न चेंजिंग है, वो अनचेंजिंग है और अनलिमिटेड। इसीलिए जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए वो आत्मज्ञान के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसको जान लेने के बाद किसी और चीज को जानने की इच्छा शेष नहीं है।
अंतिम की जगह ये बोला जाए पहला और अंतिम, लेकिन बिल्कुल पहला और अंतिम। बिल्कुल ठीक है। मतलब सबके द्वारा वो समझाना चाह रहे हैं कि अल्टीमेट क्या चीज है, और वो कहीं और नहीं है, आप में है। ठीक है ना, इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आप अपने को जाने। महर्षि रमन भी वही कहते थे ना कि मैं कौन हूँ, इसको यदि कोई जान ले तो बस अंत वही उपनिषद है, वही वेदांत है, अलग से कुछ जानने की जरूरत है। तो मैं कौन हूँ, ये जो खोज है ना, ये भारत की सबसे बड़ी खोज है, इसी को हम अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का मतलब मैं कौन हूँ, इसकी खोज करना। को हम से सो हम, बिल्कुल की यात्रा ये जीवन। भारत को छोड़कर ब्रह्मा पूरे ग्लोब पे, पूरी पृथ्वी पे किसी जगह ये ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो सुप्रीम गॉड है ना, उससे जीव को अलग कर दिया। भारत ही एक ऐसी जगह है, उपनिषद ही एक ऐसी विद्या है जिसमें जो सर्वोच्च है वही आप है। ठीक है ना? और दूसरे धर्म में जो उनका मूल ग्रंथ है या उनका जो चिंतन है, उसमें जो परम जो गॉड जिसको आप कहें, खुदा कहें, वो आपसे बिल्कुल अलग है। इसीलिए मैं को जानकर उसको नहीं जान सकते। ये भारत का ज्ञान है जिसमें मैं को जानकर आप सर्वोच्च को जान सकते हैं, क्योंकि वो आप है। ठीक है, इसलिए हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ये जो चीज है, इसी को हम अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का मतलब ही होता है आत्मनि। आत्मी मतलब आत्मा को जानने के लिए जब कोई प्रयास शुरू कर देता है तो वो आध्यात्मिक होता है। अध्यात्म, कोई पूछे ना कि अध्यात्म क्या चीज है, तो जो आत्मा में जो स्थिति है, वो आत्मा के बारे में जो विचार करने लगा, सोचने लगा, जानने का प्रयास करने लगा, वो आध्यात्मिक बन गया। उसी को अध्यात्म, आत्म संबंधी जो चिंतन, वो अध्यात्म। तो ये इसकी सबसे विशेषता है बड़ी, कि जो आत्मा ही सब कुछ है और उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने शरीर में ही उस तत्व की खोज करना है, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू आप उस सोर्स तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आंख यदि देख रही है तो देखने की शक्ति जो है वो आत्मशक्ति है। वो आत्मशक्ति के द्वारा ही आंख देख सकती है। बस फर्क ये है कि हमें उसमें आंख की शक्ति के रूप में जब आप देखेंगे तो सीमित हो जाएगा, और आंख में आत्मा की शक्ति काम कर रही है वो देखेंगे तो असीमित हो जाएगा। तो एक ही जगह पे इसी के थ्रू खोज करना। जितने संत मुनि हैं जो है, इसी के द्वारा वो आत्मज्ञानी बनते हैं। हम जितना सुनते हैं बाकी जो है वो सब आडंबर ज्यादा है, ये असली विद्या है जिसके द्वारा वो कहते हैं कि आप आत्मज्ञानी बन सकते हैं। तो यहाँ तक जो पहला प्रश्न उनका था, केने सितम पतति प्रेषितम मनः, वहां से जो किसके द्वारा ये सब शक्तिमान होता है, कार्य करता है, यहाँ से प्रश्न शुरू किया। और उत्तर में फिर दिया कि आंख का जो आंख है, जो कान का कान है, जो मन का मन है, उसको आत्मा समझिए। और फिर ये भी बता दिया कि जो कोई ये कहता है कि मैंने जान लिया, इसका मतलब वो थोड़ा जाना है। मैंने ये भी कहा था उस समय कि मॉडर्न साइंस का ये बहुत बड़ा एक इशू आज के समय में है कि अप्रोक्सीमेट नॉलेज वर्सेस एब्सोल्यूट नॉलेज। सो अप्रोक्सीमेट नॉलेज, साइंस का अब ये है कि साइंस कैन प्रोवाइड ओनली अप्रोक्सीमेट नॉलेज। साइंस के द्वारा कभी भी एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब भी होगा तो नेचर के किसी लिमिटेड पार्ट का नॉलेज होगा। लिमिटेड पार्ट का जब नॉलेज होगा तो उससे आप पूरी प्रकृति को क्लेम नहीं कर सकते। वैसे ही हम जब इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर के इंस्ट्रूमेंट का, तो उससे जब भी ज्ञान होगा तो सीमित ही होगा, अप्रोक्सीमेट नॉलेज ही होगा। इसीलिए मॉडर्न साइंटिस्ट के लिए है कि फिर एब्सोल्यूट नॉलेज कैसे हो। तो अब वो है कि साइंस के थ्रू हो नहीं सकता। अदर देन साइंस जो है, योग इत्यादि जो है, या जो उपनिषद का मेथड है, इसको यदि वैज्ञानिक अपनाएंगे तो साइंटिस्ट नहीं रह पाएंगे, दार्शनिक हो जाएंगे। तो अब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है
कि साइंटिस्ट रहते हैं तो एब्सोल्यूट को नहीं जान पाएंगे, प्लास्टिक हो गया। और यदि वो छोड़ते हैं उसको तो फिर साइंटिस्ट नहीं रह पाएंगे। लेकिन उसी को तो वो रिसर्च ही कर रहे हैं एब्सोल्यूट के लिए। रिसर्च कर रहे हैं ना, लेकिन उनको ये आभास लगने लगा है ना, तभी तो फिजिक्स रुक गया है ना, रुक गया। रुक गया है। 25-30 साल से कोई नई चीज कोई नई चीज नहीं हो रही है, क्योंकि आप वहां जो भी करेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, और एक्सपेरिमेंट तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करेंगे। इंस्ट्रूमेंट से जब भी होगा तो अप्रोक्सीमेट नॉलेज होगा। ये साइंटिस्ट का एक तरह से कंक्लूजन है। लाइक ह्यूगिन बॉसम भी वो 30-40 साल पहले प्रेडिक्ट किया था, हाँ। अब कह रहे कि होता है, बट नहीं, वो भी तो लिमिटेड है वो ना। भी लिमिटेड। वो तो लिमिटेड नॉलेज। आपने एक पार्टिकल ढूंढ ली, तो अगर कोई भी कहेगा कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, अगर कहता है उस लेवल तक पहुँचता, तो उसका मतलब वो शरीर पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हाँ, वो मैं आ गया ना, तो हाँ। मैं का मतलब ईगो आ गया। ईगो का मतलब वो अंतःकरण का एक इंस्ट्रूमेंट काम करने लगा, तो लिमिटेड नॉलेज। तो आगे वही वो पहले बताया था ना कि आत्मज्ञान का मतलब एक साथ सबका ज्ञान, एक साथ सबका ज्ञान का मतलब एब्सोल्यूट नॉलेज। एब्सोल्यूट नॉलेज मत ऑफ रियलिटी, संपूर्ण ब्रह्मांड एक साथ ज्ञान, क्योंकि वो एक है, एक है तो एक साथ एक का ज्ञान होगा। अनेक का जब ज्ञान होगा तो लिमिटेड ज्ञान, क्योंकि अनेक नहीं है। उपनिषद कहते हैं नेह नानास्ति किंचन। उपनिषद में ही, दूसरे उपनिषद में ये सेंटेंस है कि नाना नहीं है तो एक है। तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जब नॉलेज होता है तो नाना का नॉलेज होता है, अनेक का ज्ञान होता है, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान। लेकिन ऋषि कहते हैं कि एक का ज्ञान होना चाहिए। तो एक का ज्ञान होगा तो एब्सोल्यूट नॉलेज है, वो साइंस के थ्रू नहीं संभव। तो फिर जिसके थ्रू संभव है, फिर वो कहते हैं कि आप श्रवण मनन निधिध्यासन, ये जो मेथड दिया है ऋषि, कहते हैं आप इसके थ्रू जान सकते हो। एक अलग मेथड है, वो मेथड साइंटिस्ट अपनाएंगे तो चुपके से तो अपना सकते हैं, लेकिन उसका एग्जिबिट नहीं, पेपर में नहीं डाल सकते, रगड़े जाएंगे। पेपर में। वो तो आइंस्टाइन भी बहुत जगह कहते हैं कि जो ठीक है ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन पेपर में तो नहीं डाल सकते, तो फिर साइंटिस्ट नहीं रह पाएंगे। तो ये जो चीज है, ये अभी मॉडर्न साइंस की चीज है, ऐसी उलझी हुई है। ये साइंटिस्ट को तो कोडिफाई करना पड़ता है, कोडिफाई करना पड़ता है। आप जितने क्वांटम फिजिसिस्ट हैं उनका स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो सब बेबसी जैसा दिखते हुए महसूस होंगे, कि लाचार नहीं होता कि हम जानना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, लेकिन उनको ये है कि ऐसा कुछ है, लेकिन उसको वही कोडिफाई नहीं कर पाते, उसको एक मॉडल में नहीं ला सकते। मॉडल में जैसे लाएंगे तो लिमिटेड हो जाएगा। तो ये समस्या चल रही है। अभी जो 6-7 इशू है मॉडर्न साइंस के, उसमें एक इशू है कि एब्सोल्यूट नॉलेज वर्सेज अप्रोक्सीमेट नॉलेज, और ये आके उपनिषद पे टिक गया है। उपनिषद के ऋषि अभी आप पढ़े, कहते नहीं जो यदि मन्ये सुबह देती दहर में वापि नूनम, यदि मानते हो कि मैंने जान लिया, इसका मतलब आपने थोड़ा जाना। तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मॉडर्न साइंस का यहाँ आके रुक गया है। पर कोई संस्कृत में ऐसा सूत्र दिया हुआ है जिसमें ये कहा जाता है कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ दर्शन शुरू होता है, ऐसा कुछ सूत्र है? नहीं, यहाँ विज्ञान का मतलब आत्मज्ञान भी विज्ञान है ना। नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही पूछ रही थी। नहीं, विज्ञान को अभी हम न्यूटोनियन टर्मिनोलॉजी में देखते हैं ना, लेकिन विज्ञान जो उपनिषद का जो विज्ञान है वो दोनों स्तर का विज्ञान है। आपका जो एम्पिरिकल रियलिटी, उसका एक्सपीरियंस, वो भी साइंस है, और आत्मा का अनुभव, ये भी साइंस है। ये किताब है ना उनकी, जेम्स जीन्स की किताब है, फिजिक्स एंड, हाँ, वो भी बड़े बड़े उसमें उन्होंने लिखा है फिलॉसफी बिगिंस फ्रॉम वेयर फिजिक्स एंड्स, इसीलिए उसका नाम ही मेटाफिजिक्स है। जेम्स जीन्स भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, नोबेल लॉरियट। फिलॉसफी ये भी बड़ा नाम है साइंस। तो ये सब तो मिल जाएगा आपको, लेकिन उपनिषद में ऐसा नहीं है। उपनिषद में जो है ना, दोनों विज्ञान है। विज्ञानमानंदम ब्रह्म भी कहते हैं ना, आचार्य शंकर का है। विज्ञान को डिफाइन किया है कि शास्त्राचार्याद भी पदार्थानाम अवबोधः ज्ञानम। शास्त्र के द्वारा, आचार्य के द्वारा आप पढ़ लिख करके जब आप किसी चीज को जानने लगते हैं तो ज्ञान कहलाएगा।
जो थियोरेटिकल एक कॉन्सेप्ट बनता है, तदनुभव विज्ञानम, उसका अनुभव विज्ञान। जिसका अनुभव होने लगे तो वो विज्ञान है। अब अनुभव तो दोनों लेवल पे होता है ना, आत्मा का भी अनुभव होता है, संसार का भी अनुभव होता है। तो संसार का अनुभव ये विज्ञान हुआ, आत्मा का अनुभव वो विज्ञान हुआ। तो इसलिए विज्ञान शब्द जो है ना, वो न्यूटोनियन टर्मिनोलॉजी में उपनिषद नहीं उसको देखते। अभी तो हमारे दिमाग में विज्ञान शब्द सुनने मात्र से ये एक्सपेरिमेंटल साइंस आ जाता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। वो आ जाता है। लेकिन विज्ञान शब्द तो ऐसा नहीं है ना वेद में। विज्ञान का मतलब अनुभव, अनुभव का मतलब दोनों लेवल का अनुभव। जो संसार है, जब हम रोटी खा लेते हैं तो वो विज्ञान हो गया ना, वो तो अनुभव हो गया उसका। ऐसे आत्मा का अनुभव जब हो तो वो आत्म संबंधी विज्ञान है। तो इस रूप में विज्ञान को दोनों लेवल पे, एम्पिरिकल और ट्रांसेंडेंटल, दोनों लेवल पे विज्ञान। सर जो आत्म संबंधी कुछ भी अनुभव हो रहा है वो विज्ञान में आएगा या ज्ञान में आएगा? विज्ञान मानंदम ब्रह्म, तो वो शब्द ही विज्ञान ही। ज्ञानम विज्ञानम, तो ज्ञान से ऊपर अनुभवात्मक ज्ञान विज्ञान है। विशिष्ट आत्मा संबंधी जब अभी हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो ये आत्म संबंधी ज्ञान है, क्योंकि अभी हमें अनुभव नहीं है आत्मा का। ये एक कॉन्सेप्ट बन रहा है दिमाग में। लेकिन उस जैसे ऋषि ने कहा है कि यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, वो जो अनुभव है आत्मा का, उसको तो आत्म संबंधी विज्ञान है, क्योंकि आत्मा संबंधी अनुभव है ना। तो इसलिए दोनों लेवल पे दोनों चीज है। लेकिन सर अंतिम परिणति तो ज्ञान में ही होगी ना, जब हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो रहा है आत्मा का, वो विज्ञान होगा। मेरा कहना दूसरा है। मेरा कहना है ज्ञान जो मैंने समझा है, किसी चीज का जो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में डेवलप होता है, वो ज्ञान है। वो ज्ञान है, हाँ। और जब उसका हमें अनुभव होता है, वो विज्ञान। वो विज्ञान। ठीक है, तो दोनों लेवल पे, एम्पिरिकल लेवल पे और ट्रांसेंडेंटल लेवल, दोनों लेवल पे कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, दोनों लेवल पे एक्सपीरियंस। तो जब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है आपका, वो उससे रिलेटेड वो ज्ञान है, और उसी का जब हमें अनुभव होता है तो वो उससे रिलेटेड विज्ञान है। लेकिन अगर इस तरह से बोला जाए, कोई विशेष इस किताब का मुझे ज्ञान है, विशेष किताब है, और अगर सारी किताबों का मुझे ज्ञान है तो वो ज्ञान है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में ज्ञान है और विशेष ज्ञान है किसी वस्तु के बारे में, तो वो विज्ञान है। ये सारी किताबों का बोला तो तब भी सीमित हो जाएगा ना। विज्ञान ही है, वो विज्ञान नहीं है, अनुभव थोड़ी हो। किताबों की संख्या जान ली, दो ही शब्द आप ध्यान में रखिए, किसी चीज का कॉन्सेप्ट डेवलप, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। एक नॉलेज है, एक विजडम है। बिल्कुल, Wisdom- थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल हमारे ऋषि कहते हैं कि आत्मा का भी प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आत्मा का मतलब वो नहीं है सीधे देखने की बात मैं है इसी ना, को एट ए बनाना टाइम चाहती हूँ, या बनाना रियलाइजेशन चाहती ऑफ हूँ, वो एवरीथिंग। विशेष ज्ञान है। लेकिन अगर ज्ञान पूरा, अगर ये दुनिया में भारत है बारे जहाँ में ऋषि तो कहते ज्ञान। हैं कि ये ये होता है अनुभव। वही अनुभव कह रहे हैं ना। वो विज्ञान। अनुभव अनुभव कबीर को कौन सा था? कबीर को ज्ञान तो नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन अनुभव था ना कबीर को। नानक, ये जितने संत महात्मा हैं, इन सबको अनुभव था। जो अनुभव है वही अनुभवात्मक ज्ञान विज्ञान हो गया। तो अनुभवात्मक ये सर, ये जो कुंडली कहते हैं, तो इसकी जागरण हो गई तो वो जान सकता है आत्मा। नहीं, कुंडली का भी जागरण तो लिमिटेड हुआ ना, वो धीरे धीरे होता है। जैसे आपका जो मूलाधार से शुरू हुआ तो वो लिमिटेड शुरू हुआ ना, लिमिटेड होते होते जब सहस्रार पे आता है तब आत्मज्ञान की बात है। आत्मज्ञान दो ही चीज समझो, कुंडली के द्वारा हो या पढ़ के हो या किसी और चीज से। यदि पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का एक साथ ज्ञान हो तो वो आत्मज्ञान होता है। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है अभी जो आपने भी क्वेश्चन पूछा था इससे ट्रिगर की, पार्ट्स को ऐड करते हुए एब्सोल्यूट की तरफ नहीं जा सकते, की तरफ जा सकते हैं पर एब्सोल्यूट को नहीं जान सकते। तब भी सम ऑफ पार्ट्स इज नॉट इक्वल टू एब्सोल्यूट, बट एब्सोल्यूट इंक्लूड्स ऑल द पार्ट्स। Yes, yes. Probably that's what Exactly. ये भी साइंस का एक बड़ा इशू है।
part and whole is the sum total of its parts, or it is or different. whole is more than the sum More than total sum of of its parts. parts. Whole is more than the sum total of its parts. So if you put together all parts, that is not equal to whole. ज्यादा न्याय वैशेषिक का सिद्धांत है। हाँ बिल्कुल नहीं, साइंस का भी ये बड़ा वो है। उनके अनुसार एक एग्रीगेट इज डिफरेंट एंड हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए सबको जोड़ के आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान में सब कुछ है, इमनेंटली और ट्रांसेंडेंटली सब कुछ। जब वो ज्ञान होता है जिसकी बात देखिए, उपनिषद कर रहे हैं, हाँ जी, तो फिर वो कुछ बताने लायक रहता ही नहीं रहता। पार्ट्स नहीं रहते, होल नहीं रहता, विषय नहीं रहता, विषयी नहीं रहता, एपिस्टेमोलॉजी नहीं रहती, कुछ नहीं बताएंगे मतलब दूसरा है ना, डिफरेंशिएशन हट जाता, खत्म हो जाता। बताने का मतलब दूसरा, रहता। अखंड है वो, टुकड़ों में नहीं। अखंड है, अखंड। उस अखंडात्मक सत्ता का जो अनुभव है उसको आत्मज्ञान। क्योंकि अगर बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ तो तो उसमें कुछ छूट रहा है। तो आप उनको बता रहे मतलब दूसरा मान रहे हैं ना, यत्र तु द्वैतमी भवति तत्र इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम शृणोति, ये सब दूसरा आ गया। एपिस्टेमोलॉजी जहां आया कि मैं जानता हूं, इसको जानता हूं, इसके द्वारा जानता हूं, तो फिर भेद आ गया, फिर लिमिटेड हो गया। एक साथ बिना किसी डिफरेंस के एक साथ रियलाइजेशन, संस्कृति सातों विभक्तियां गायब हो जाएंगी। सब गायब हो जाएगी। तभी उन्होंने कह दिया ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही ही हो जाता है। विभक्ति कहाँ रहेगी, कुछ नहीं, लैंग्वेज सब लैंग्वेज गायब। फेल्स। लैंग्वेज भी वही हो जाएगा, वेद वही हो जाएगा, सब कुछ वही हो जाएगा। वो बृहदारण्यक में कहते हैं तत्र तो वेदा वेदा भवन्ति, समुद्र में जाके पिता अपिता भवति, माता अमाता भवति। समुद्र में जाके आप कैसे अलग करोगे हाँ। कि ये गंगा का पानी समुद्र है, को ये जान लिए तो उसके लहर को आप अलग थोड़े समझेंगे, बाहर खड़े होकर लहर को अलग गिनेंगे ना, लेकिन समुद्री हो गए तो लहर भी समुद्र है। इसीलिए रियलाइजेशन का मतलब सब कुछ वही है, आप भी डूब गए उसमें। आप वही हो गए। वो कबीर कहते हैं कि बूंद समुद्र में चला गया तो समुद्र ही हो गया, उसके बाद डिफरेंशिएशन ही खत्म हो जल में कुंभ, कुंभ में जल में। गया। उस ज्ञान को आत्म साक्षात्कार, लेकिन वो ज्ञान कोई मेटेरियलिस्टिक नहीं है, वो पूरा कॉन्शियस है। वो ये नहीं है कि वो मैटर का हमें एक साथ, रूपर्ट सेल्ड्रिक कहता है ना कि मेटेरियलिस्टिक नॉन डुअलिज्म, मतलब मैटर ही है लेकिन एक है, वो नहीं है। ये जो है वो पूरा फुल कॉन्शियसनेस का स्टेट है। अभी बिमली जी कहेंगे शब्दाद्वय, वो वही कहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लिंग्विस्टिक मोनिज्म है। हाँ वो वही कहें, लेकिन एक साथ अखंड है, खंड का कोई गुंजाइश नहीं। मैम फिर प्रश्न दूसरा उठता है, फिर जो भी कभी जो भी हुए हैं ब्रह्मवेत्ता, तो जीवन मुक्ति की जो बात है, इसी जन्म इसी देह इसी योनि में जाना, वो भी हो सकती है, बस विदेह मुक्ति भी हो सकती है, जीवन मुक्ति भी हो सकती है अगर कर्म फल बाकी है, नहीं तो विदेह मुक्ति भी, सद्य मुक्ति भी होती है। लेकिन फिर अगर जीवन मुक्ति की बात करते हैं तो जो महात्मा लोग कहते हैं फिर वो तो मैम फिर शरीर में है ना, भी नहीं है। है शरीर में, लेकिन वो डिटैच्ड हो जाता है ना। लेकिन राजा जनक की बात बताई थी ना कि वो थे राजा, लेकिन वो देह में नहीं जी रहे, देह से परे जी रहे। आपका मनुष्य को तो लग रहा है कि राजा है और मुझे लग रहा है, लेकिन उनको अटैचमेंट नहीं है। सारी गीता में तो सिखाई। एक और जो चीज उभर के आती है, जैसे दो ट्विंस पैदा होते हैं, एक इंडिया में रहता है पहले दिन से ही और दूसरा जर्मनी में रहता है पहले दिन से ही, अलग अलग। तो वो हिंदी सीख जाएगा, वो जर्मनी सीखेगा, इंस्ट्रूमेंट्स वही हैं, पर उसको सिर्फ उसका जो भी मन चित्त बुद्धि जो भी है वो जर्मन में ट्रेन होगी या हिंदी में ट्रेन होगी, पर आत्मा की फिर कोई लैंग्वेज ही नहीं होगी। अगर उसके ऊपर आत्मा है तो वो ना हिंदी होगी ना जर्मन होगी। वो लैंग्वेज तब समझ आएगी जब दोनों मिलेंगे और ब्लड खींचेगा एक को दूसरे की तरफ, तब वो लैंग्वेज फेल्स, एक दूसरे का। देखिए डिटैचमेंट के बाद ना फिर शरीर वो ऐसे ही रहता है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। शरीर से जब अटैच्ड है ना
तो जीवन मुक्ति नहीं है। और जब डिटैच्ड हो गए तो शरीर से आप अलग हैं, शरीर से आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए जीवन मुक्त को विदेह मुक्त ही समझिए। शरीर केवल एक लटका हुआ है, उसका कोई उसके अभी भी थोड़ा सा क्लैरिटी वो चाहिए तो इसमें। पहिए वाला पहिए अगर का वैसे- उदाहरण दिया ना कि अगर एक पहिए को आपने ऐसे करके जोर से घुमा दिया, अब आपने छोड़ दिया घुमाना, लेकिन वो तो धीरे 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 करके रुकेगा ना, जब तक वो इम्पल्स उसकी समाप्त नहीं हो। और वैक्यूम में होगा तो कभी रुकेगा ही नहीं अगर फ्रिक्शन जीरो है तो। लेकिन मैम हम ये कह रहे हैं ना कि हम बताने लायक ही नहीं रहेंगे। एक बूंद जो है सागर का रास्ता तय कर देगी, वो सागर में पहुंच जाएगी। सागर बन गई ना वो, सागर बन गई, वो बता नहीं पाएंगी। लेकिन बताने जीवन की मुक्ति में गुंजाइश तो ही बता रहे हैं ना। लेकिन जीवन आप मुक्ति में कबीर अभी बोल बता रहे हैं, हैं ना, सूरदास नहीं, बोल रहे हम हैं। बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। लेकिन वो भी तो जीवन मुक्ति कबीर दास जी के जो इतने सारे दोहे हैं, उन्होंने बोले हैं ना। वो जो कबीर बता रहे हैं वो हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अनुभव तो नहीं कर ये कह रहे हैं कि कबीर फिर बता क्यों रहे हैं? हाँ ये प्रश्न। फिर वो कैसे बता रहे हैं? वो बता रहे हैं क्योंकि जब तक शरीर है तो शरीर कार्य कर रहा है, तो वो एक सात्विक निकल रहा है। और क्या पता, वो चाहते हैं कि जो मैंने आनंद पाया वो कहते आप हैं भी ना, जा पाएं। मरने से जग जब डरे मेरे मेरे मन मन आनंद। हाँ जी। वो चाह रहे हैं सब इस आनंद में आनंद। भगवान बुद्ध भी तो जो जानने बता सकते हैं, मेरा प्रश्न नहीं वो बता सकते हैं, लेकिन वो नहीं बता सकते जो वो अनुभव कर रहे हैं। बस ये बता सकते हैं कि जहाँ तुम हो, अब इसको एक उदाहरण से समझो। आप बड़े हो गए हो, आप छोटे बच्चे को कहते हो कि ये मत खेलो, ये मिट्टी है, ये बेकार है। अब आप कह रहे हो ना, उसके लिए तो वही सर्वस्व है। आप जिस जिस लेवल से ऊंचे उठते चले जाते हैं, आपको लगता है अब ये बेकार है। तो आप बताना चाहते हो, वो तो नहीं समझ रहा ना। जब तक वो नहीं समझेगा तब तक आप कुछ भी बताओ, और उसके लेवल तक ही उतर के आ रहे हैं, फिर भी वो समझ नहीं समझ पा रहे। तो हम लोग सब जो बता रहे हैं, सुन रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उनमें से किसी ने रियलाइज तो किया नहीं है। इसीलिए जो रियलाइज सोच होती है कोई है ही नहीं। देखिए ना गीता अंदर। में कृष्ण 3रे अध्याय में कहते हैं ना कि नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तमेव च कर्म। कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे लिए प्राप्तव्य है, यानी मेरी इच्छा है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। वही कबीर करता था। जब कोई जीवन मुक्त भी होता है ना, दोबारा गीता के किस अध्याय में? 3रे अध्याय में नानवाप्तम अवाप्तव्यम। इसको तो कर चुके होंगे रोहित जी। हाँ जी कर लिया है। नान नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च वर्त एव च कर्मणि। लोक संग्रह के लिए काम। वो कहते हैं ना, कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणाई। कर्म तो जब तक तो आप जब उस स्थिति में जाते हैं ना, तो आपका व्यक्तिगत कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि आप व्यक्तिगत अब नहीं रह गए, अब कॉस्मिक हो गए। व्यक्तिगत ना मानते हुए कॉस्मिक लेवल पे जो कार्य हो रहा है, देखिए करना और होना दोनों में बहुत अंतर है। जब आप करते हैं ना तो उसमें ईगो इन्वॉल्व होता है, जब होता है तो वो प्रकृति का की एक धारा है, हो go रही with the flow। फ्लो। सो यू आर विद द फ्लो। वो प्रेजेंट हो जाता है एक आपको। कॉस्मिक फ्लो है ना, आप उसमें विलीन हो गए, उसमें चल रहे हैं। Doing without doer। बिल्कुल उसी के थ्रू आप बोल रहे हैं लोक कल्याण के लिए, उसी के थ्रू। तो जो आत्मज्ञानी है वो भी इस दुनिया में रह के काम करते रहते हैं। उसी को तो जीवन मुक्त कहते हैं। जब तक शरीर रहते हुए आप मुक्त हैं, वही जैसे तभी ऋषि जो उसी स्टेट में बोल रहे हैं, राजा जनक वाली बात यही है। उसी स्टेट में। तभी वो उनका स्टेटमेंट भी यूनिवर्सल हो जाता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल तो नहीं रहते ना, उस स्टेट में उनका यूनिवर्सल थॉट, यूनिवर्सल पर्सनैलिटी, तो उसमें जो स्टेटमेंट निकलेगा वो यूनिवर्सल होगा, वो किसी सेक्शन के लिए नहीं होगा। इसलिए उपनिषद में भी दो तरह का है, देख रहे हैं, एक को कहते हैं नॉन सेक्टेरियन उपनिषद। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें किसी का कुछ नहीं, यूनिवर्सल सारी चीजें, इंडिविजुअल का एनालिसिस है। दूसरी उपनिषद, लेकिन बाकी बाद के उपनिषद में आपको वैसा दिखेगा कि एक सेक्शन को लेके चल रहे हैं। इसीलिए इनको प्रिंसिपल उपनिषद, मुख्य उपनिषद, प्रमुख उपनिषद है, और ये
है, क्योंकि इसमें केवल विश्लेषण है, केवल आत्मा ब्रह्म की चर्चा है। ये और बताइए, कोई आपको हम किसी को डिस्कस करना हो तो, क्योंकि अंत में तो खुद का ही सुलझाना है ना। सही है, खुद का सुलझना चाहिए कि जो क्या चल रहा है। अगर दृष्टि ही बदल जाए तो हाँ बदल जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सारी चीज तो इसी की है ना, कि हमारी दृष्टि अभी जो है, और उपनिषद की जो दृष्टि है, उपनिषद की दृष्टि यदि थोड़ी सी भी हमारी हो जाए तो बहुत कुछ व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाए। ये बात, अब यही बात अभी जो हम कर रहे थे ना, अब अगले मंत्र में, दूसरे खंड का जो अगला मंत्र है, ये जो है वही ये कह रहे हैं। ये जो है मॉडर्न साइंस का ये है कि वो अप्रोक्सीमेट नॉलेज वाला, यदि मन से शुभे देती। अब ये क्यों आ गया ऐसा? क्योंकि अभी तो सारी इंद्रियों की बात आई ना, सारे मन की बात आ गई। तो अब दो तरह का ज्ञान हुआ। एक ज्ञान तो हुआ इंद्रियों के द्वारा, एक ज्ञान हुआ मन के द्वारा, एक हुआ आत्मज्ञान, जो इंद्रिय मन के द्वारा नहीं हो सकता। तो यदि मन के द्वारा या इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होगा ना, उसमें लोग क्लेम करता है, उसमें लोग क्लेम करता है। जैसे हम कोई आंख से देख रहे हैं तो हम क्लेम करते हैं कि देखो ये पेड़ है, मैं जानता हूं इस पेड़। जब आप जानते हैं, ये क्लेम करते हैं, इसका मतलब उसमें वो सारा प्रोसेस इन्वॉल्व। आप जानने वाले हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप जान रहे हैं, कोई प्रोसेस है, पूरा रिजल्ट है उसका, एक लिमिटेड पार्ट जो है नेचर का, उसका नॉलेज हो। ये सातों विभक्तियां जो कह रहे हैं ना, वो सातों विभक्तियां इन्वॉल्व हो जाती हैं जब आप किसी इंद्रिय से जानते हैं, जब आप किसी मन से जानते हैं, ये सब इन्वॉल्व हो जाती है। इसका मतलब पूरा जो नॉलेज का प्रोसेस है वो पूरा इन्वॉल्व है, और वो बिना प्लुरलिटी के नहीं हो सकता। प्लुरलिटी का मतलब ही है अप्रोक्सीमेट। तो इसलिए वो दो चीज बताना चाह रहे हैं। एक कि अदर देन आत्मा, आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ भी बात हुई और उसमें उन्होंने बताया है कि इसके द्वारा आप उसको नहीं जान सकते। इसका मतलब ये भी बताया है कि मन के द्वारा एब्सोल्यूट नॉलेज प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये भी बताया है कि सेंस ऑर्गन्स के द्वारा एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं प्राप्त किया जा सकता। मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके द्वारा एब्सोल्यूट नॉलेज को, आत्मा रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट रियलिटी, अदर देन आत्मा रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेट रियलिटी। ठीक है ना? तो एब्सोल्यूट रियलिटी का नॉलेज जो है वो इनमें से अदर देन आत्मा संभव ही नहीं। ठीक है? यही चीज साइंस पे अप्लाई होता है। यू आर अप्लाइंग इंस्ट्रूमेंट टू एक्वायर नॉलेज, बट नॉलेज ऑफ व्हाट? नॉलेज ऑफ लिमिटेड रियलिटी और नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी। ये चीज ऋषि इस पहले अध्याय में दो ये बताना चाह रहे कि इन सब का जो सोर्स आत्मा है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो एब्सोल्यूट रियलिटी है, और उसका जो रियलाइजेशन है वो आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। उसका रियलाइजेशन माइंड के थ्रू नहीं हो सकता, उसका रियलाइजेशन सेंसेस के थ्रू नहीं हो सकता। लेकिन यदि सेंस और माइंड के थ्रू कोई भी नॉलेज एक्वायर किया जा रहा है, वो यदि रियलाइजेशन हो रहा है, तो दैट इज ओनली अप्रोक्सीमेट नॉलेज ऑफ। ठीक है ना? मन के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा यदि ज्ञान होता है तो वो अप्रोक्सीमेट ही हो, वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं। तो गीता में कहते हैं ना भगवान कि स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं, आत्मन्येवात्मना तुष्ट। जब आत्मा का आत्मा से ही जब ज्ञान हो तो वास्तविक ज्ञान। आत्मा का यदि मन से ज्ञान हो, आत्मा का यदि बुद्धि से हो, इंद्रिय से हो, तो फिर वो अप्रोक्सीमेट ही होगा, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं। तो
साइंस की बात यहाँ आ गई ना, तभी तो हाइजेनबर्ग सब कहते हैं नील्स बोरसब की सारे उपनिषद में रूटेड थे। जब वो एनकाउंटर होता था ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से, तो वो एक्सप्रेस करते थे कि जो हमें ये जब एक्सपेरिमेंट आता है तो हमें उपनिषद की याद आती है कि ऋषि कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट कभी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं जाना जा सकता, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। फिर वो हाइजेनबर्ग तो आ रहे थे ना 1930 ईस्वी करीब में, रविन्द्रनाथ टैगोर के पास आए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला ना, तो उनको सब लोग जानने लगे थे। तो हाइजेनबर्ग तो शांति निकेतन गए थे, और शांति निकेतन आके फिर वो उनसे चर्चा करते थे उपनिषद की चर्चा करते थे। उसमें काफी अच्छा वर्णन है, चर्चा करते थे, और फिर वो अपनी प्रॉब्लम भी बताते थे उनको कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कैसे कैसे प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बाद फिर वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको उपनिषद के कई मंत्र बताए, विवेक चूड़ामणि के कई मंत्र उनको श्लोक बताए, और फिर बताया कि ये रियलिटी इसको कहते हैं। मतलब ये जो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करेंगे तो एब्सोल्यूट का नॉलेज नहीं होगा, तो इसीलिए ये इसको जानना चाहिए। तो वो हाइजेनबर्ग लिखे हैं कि उनसे बात करने के बाद और उपनिषद को जानने के बाद मुझे कई सारी प्रॉब्लम मेरी दूर हो गई। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था, हाँ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उनका बहुत बड़ा रोल है उपनिषद का, उपनिषद की नॉलेज। बिल्कुल। तो मतलब टाइम स्पेस के बियॉन्ड भी कोई चीज, ये उसकी झलक दिखती है क्वांटम जो क्वांटम फिजिक्स में सारी यही है। हाँ जी। तो यही बात यहाँ पे कहते हैं। अब पिछले चैप्टर में जो उन्होंने कहा, अब ये ऋषि कहते हैं कि अब दो सत्ता हमने बता दी ना, एक आत्म सत्ता, एक अनात्म सत्ता। अनात्म सत्ता मतलब ये सारी चीजें, आत्म सत्ता मतलब केवल आत्मा, मतलब पूरी सत्ता एक साथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, और दूसरा अप्रोक्सीमेट ट्रुथ। दोनों दो लेयर बता दिया हमने। तब यदि आप फिर मन से कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं या इंद्रिय से कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो क्लेम करते हैं कि मैं ये जानता हूं, और जानते हैं तो फिर कोई जैसे बुद्धिस्ट का विज्ञानवाद है, वो बुद्धि को जान लेने के बाद भी क्लेम करेंगे कि मैंने आत्मा को जान लिया। कोई मन को जान लिया, चार्वाक का एक ग्रुप है, वो कहता है मन को जान लिया, इसका मतलब आत्मा को जान लिया। तो कहते हैं कि यदि आप इस रूप में जानते हैं तो क्लेम करते हैं। क्लेम का मतलब हुआ ना कि डुअलिटी है, भेद है, तभी तो क्लेम करता है। तो किसके सामने क्लेम करें? जिसके सामने क्लेम करें, जब आप वही हैं तो क्लेम किसके सामने करें? और क्लेम यदि कर लिया तो भेद मान लिया तो एब्सोल्यूट समाप्त हो, अप्रोक्सीमेट आ गया। वही यहाँ कहते हैं कि यदि मन्ये सुबह देती, इफ यू क्लेम दैट यू नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, इट मीन्स यू नो ओनली द पार्ट ऑफ द ट्रुथ। यदि मन्ये सुबह देती, दहर मेवापि नूनम, निश्चय ही, दहर मतलब अल्पम जानाति। यदि आपने ये मान लिया कि मैं जानता हूं, यदि ऐसा क्लेम कर दिया कि मैं जानता हूं, इसका मतलब आप थोड़ा ही जानते हैं, क्योंकि जो एब्सोल्यूट को जानेगा वो क्लेम ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि किसके सामने क्लेम करेगा? जब आप सब कुछ आप ही हैं, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत भी जानता, जब सब में आत्मा ही है, आप भी वही हैं, तो तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपस्थित। जब एक ही है तो फिर कहाँ मोह, कहाँ शोक, कहाँ क्रोध। तुलसीदास जी कहते हैं कि क्रोध की हुई है द्वैत बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। गुस्सा बिना दो के तो नहीं हो सकता, दो हो गया तो अज्ञान हो गया, एब्सोल्यूट खत्म हो गया। तो जब भी कोई आपका ऐसा जो सेंसेज या माइंड संबंधी रिएक्शन होता है, अदिति को वरदान देते समय भी तो राम जी ने कुछ ऐसे ही बोला ना कि मेरे जैसा मैं एक दूसरा कहां से लाऊं। ऐसे सब जगह आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। गांधारी जब कृष्ण को शाप देती हैं महाभारत में, जब सारे उनके कौरव को मार देते हैं, तो अंत में गांधारी से मिलने जाते हैं, तो वो शाप देते हैं कि तुम भी ऐसे भोगोगे। तो
कहते हैं, कृष्ण कहते हैं ना कि जो आप साफ दे रहे हैं वो भी मैं ही हूँ, और जो साफ होगा वो भी मैं, और जो भुगतने वाला वो भी मैं, सब स्वीकार्य। ये जो स्टेट है ना, कि जो क्लेम करता है वो भी वही, जो प्रोसेस है वो भी वही, जो रिजल्ट है वो भी वही, कॉज और इफेक्ट खत्म हो गया। खत्म हो गया। कॉज इफेक्ट का पूरा प्रोसेस ही कॉज इफेक्ट खत्म, पार्ट होल खत्म, सब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खत्म। हाँ। लेकिन यदि क्लेम किया तो फिर सब आ जाएगा, तो सब आ जाएगा, इसका मतलब थोड़ा ही ज्ञान हुआ। यही कहते हैं यदि मन्य सुबह देती, यदि मन्य से सुबह देती, यदि आप मानते हैं कि मैं जानता हूं, सुबह देती मतलब ठीक से जानता हूं, ठीक है, तो दहर में वापि नूनम, तो निश्चय ही दहरम एव अल्पम एव जाना, तो निश्चय ही आप थोड़ा ही जानते हैं, ठीक है ना। तो एक में वही आपकी भाषा में कि सातों विभक्तियां जब काम करने लगे तो क्लेम करता है कि तो अल्प हो गई, भेद आ गया, और जब सातों विभक्तियां समाप्त हो जाएगी तो फिर क्लेम कहाँ करेगा। तो ये सारी चीज है जिसको ये त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वम यदस्य देवेषु अथ तो मीमांसमेव, कहते हैं कि त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य, कहते तुम जिस ब्रह्म के रूप को जान रहे हो, या देवता भी देवता के रूप को जान रहे हो, ठीक है ना, जो देवता का रूप है, और ब्रह्म के जिस रूप को जानकर तुम क्लेम कर रहे हो, होता है ना कि जब आप क्लेम करते हैं कि मैं आत्मज्ञानी बन गया, तो कहते हैं कि ब्रह्म के जिस रूप को जानकर तुम ये क्लेम कर रहे हो, या देवता के जिस रूप को जानकर तुम क्लेम कर रहे हो, तो कहते हैं ये तो मीमांस में, तो फिर विचार करो, ये विचार नहीं है कि तुम जानते हो कि नहीं जानते हो। ठीक है ना। वंस यू क्लेम दैट आई नो समथिंग, इट मीन्स you are knowing the part of the whole. You are knowing the limited aspect of unlimited being. Or you are knowing the limited principle of nature. वही हुआ ना, यदि आप हनुमान जी को जानते, हनुमान जी के रूप में, फॉर्म के रूप में, वो देवता का एक रूप है, या फिर आप उस अल्टीमेट ट्रुथ के किसी पार्ट को जानते हैं, किसी सेक्शन को जानते हैं, वो भी उसका लिमिटेड रूप। कहते हैं कि बाय नोइंग दिस रियलिटी, इफ यू क्लेम दैट आई नो अल्टीमेट ट्रुथ, इट मीन्स इट रिक्वायर्स फर्दर एनालिसिस। लेकिन नहीं, आपको पुनर्विचार करना चाहिए, आपको फिर से विश्लेषण करना कि आत्मा क्या चीज। अभी तक आपका जो विश्लेषण है, ज्ञान है, वो अपूर्ण है, ठीक है। तो वही यहाँ पे त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य, ब्रह्म के जिस रूप को आप जानते हैं, ब्रह्म के जिस रूप को आप जानते हैं, या देवता के जिस रूप को आप जानते हैं, ये दोनों अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि दोनों में क्लेम हो रहा है, दोनों में प्लुरैलिटी इन्वॉल्व है। इसीलिए अथ तू मीमांसमेव, तो उसका मीमांसा का मतलब विश्लेषण करना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसका मतलब आपका अभी पूर्ण आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ये विचार नहीं है। वो ब्रह्म का रूप हो या देवता का रूप हो, किसी का भी रूप हो, यदि इसके बेस पे आपने क्लेम किया है कि मैं एब्सोल्यूट ट्रुथ जानता हूं, इसका मतलब वो विचारनी है। यू हैव टू रीएनालाइज, दोबारा सोचिए, और दोबारा सोचकर फिर वहां पहुंचिए कि जो मन का मन है, जो इंद्रिय का इंद्रिय है, जो 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 अपरिवर्तनशील है, जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो शुद्ध आनंद स्वरूप है, क्या आपने उसको जाना
या जो अनात्म तत्व है जिसका वर्णन किया है उसको जाना है। दोबारा से विचार करें, दोबारा से गुरु के पास बैठे, दोबारा से इस साक्षात्कार को आगे बढ़ाएं। ठीक है ना, ये कहने का मतलब। मीमांसा का मतलब होता है विचार करना, विश्लेषण करना। इसीलिए पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा है ना। पूर्व मीमांसा तो मीमांसा हो गया, उत्तर मीमांसा को अभी हम वेदांत कहते हैं। तो मीमांसा का मतलब है वेद का विचार, वेद के वाक्यों का विचार जहां होता है उसको मीमांसा। मीमांसा का मतलब न्याय भी हुआ, वेद के वाक्यों का तार्किक रूप से जब आप विश्लेषण कर रहे हैं। इसीलिए मीमांसा के लिए कई बार न्याय शब्द का भी पहले प्रयोग हुआ, बाद में न्याय अलग सिस्टम में। ठीक है, तो तर्कपूर्ण रूप से वेद के वाक्यों का विचार जहां हो उसी को मीमांसा। तो आप ऋषि ने कहा है कि वह एक मेवा द्वितीयम, वो एक है। ऋषि ने कहा है कि वही एब्सोल्यूट है। ऋषि ने कहा कि वही अपरिवर्तनशील है, वही चैतन्य स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है और वो अखंड है। इतना ऋषि ने कहा है, उसके बाद यदि आपका अनुभव जो है वो खंड बता रहा है, वो परिवर्तनशीलता को बता रहा है, तो दोबारा विचार करने की आवश्यकता। इसका मतलब आपको एब्सोल्यूट का रियलाइजेशन नहीं हुआ है, आप अभी भी अप्रोक्सीमेट रियलिटी में आप है, तभी आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं उसको जानता हूं। क्योंकि जानने का मतलब है नोअर अलग, नॉलेज अलग, प्रोसेस अलग और नोएबल ऑब्जेक्ट अलग। कम से कम 4 तो तुरंत उपस्थित हो जाएंगे, और जितना उपस्थित करें वो तो है ही। तो मीमांसमेव, तो उस पर विचार करना ही चाहिए। ते मन्ये विदितम, कहते हैं इसके बाद शिष्य जो है वो क्या मन्ये विदितम, कहते हैं कि जो अब मैं इसका वो कहते हैं अब मैं समझा। अब वो स्टूडेंट जो है, जो क्लेम पहले कर रहा था कि मैं जान गया, तो गुरु कहते हैं कि तो आपने किसी रूप को जाना है, तो इसका मतलब नहीं जाना है। नहीं जाना है तो जो जाना है उस पर पुनर्विचार किया जाए। तो पुनर्विचार करके फिर उनको बताया वो प्रोसेस, वो समझाया। तो कहते हैं अंत में कहते हैं कि मन्ये विदितम, अब मैं मानता हूं कि मैं जान लिया। अब मैं मानता हूं कि जान लिया का मतलब वो क्लेम करने वाला नहीं जाना। अब वो रियलाइजेशन हुआ जिसको क्लेम नहीं किया जाता। इस तरह से इस मंत्र के द्वारा वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपके शरीर में 2 तरह की सत्ता है। ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही सत्ता है, लेकिन अभी जो हमारा स्टेट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह की सत्ता है। एक आत्म सत्ता, एक अनात्म सत्ता। अनात्म सत्ता में ये सारी चीजें, जिसको मांडुक्य 19 तत्व वाला बोल रहा है, जिसको ये सारी चीज है, ये सारे जो है ये मैनिफेस्टेशंस हैं, ये लिमिटेड हैं, ये चेंजिंग है। और जो मूल सत्ता है वो अनचेंजिंग है, वो अल्टीमेट ट्रुथ है, वो अल्टीमेट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है, वो कॉन्शियस बीइंग है। तो वो उसको जानना चाहिए। उसको जो जानेगा वो क्लेम नहीं, और जो क्लेम करेगा इसका मतलब उसको जानता है। इसीलिए उसको जानने के बाद यदि कोई क्लेम करता है कि मैं आत्मा को जान लिया, इसका मतलब अभी वो अप्रोक्सीमेट को ही जाना है। उसको पुनर्विचार करना चाहिए और फिर से उसके लिए प्रयास करके उस मूल तत्व का साक्षात्कार करना चाहिए। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे क्या? और किसी को पूछना इसमें कुछ है आप तो बताएं। जो फिलोसफी के स्टूडेंट है उनका ज्यादा क्वेश्चन होता है। फिलोसफी को मतलब क्वेश्चन वैसे पार्ट्स को जान के तो आत्मज्ञान होता है। अब ऐसे कोई वही है, मतलब भगवान की कृपा होगी तभी आत्मज्ञान होगा, वरना तो हम शंकराचार्य ऐसा नहीं कहते। हाँ, आपकी कृपा अपनी होगी तब जान। तो हम तो पार्ट्स करके हमारी कृपा होगी भाई, हम राम 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 जपते हमारे को आत्मज्ञान होगा। ये हो सकता है, धीरे धीरे मन की व्यापकता होती वो तो है। ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो। उल्टा बोलते थे वो तो, राम भी सीधा नहीं बोलते। ये जपते ना धीरे धीरे क्या हो जाता है, मन की व्यापकता बढ़ती जाती है। अब मन की व्यापकता बढ़ते बढ़ते अंत में मन उस बड़े वो अखंड आकार को पकड़ने लगता है।
और आकार को पकड़ते पकड़ते मन गायब हो जाता है, वो आत्मा उपस्थित हो जाती है। ये सिंपल प्रोसेस है। तो इसी तरह से जितने ऋषि मुनि हैं, जितने लोग इस मार्ग में हो, ऐसा ही बताते हैं। तो खंड खंड से ही होगा, क्योंकि मन इंद्रिय से इतनी जल्दी छुटकारा तो मिल नहीं सकता। तो खंड के द्वारा ही अखंड तक जाएं, लेकिन अंत में खंड रह जाता है, अखंड। कभी कभी अखंड से फिर खंड में भी आ जाते हैं, ऐसे भी ऋषि हुए। हाँ, नहीं, वो उनकी तो बड़ी इच्छा है ना, जो ऋषि बन गए और फिर लौट आए, भंग हो गई तपस्या। एक बार जब अभी आप मान लीजिए जिस लेवल में अधिकारी बन गए तो फिर आप नीचे वाले के साथ बैठ के भी कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, उसे हट के भी कर सकते हैं। जब आप उस लेवल पे चले गए तो नीचे तो कभी भी आ सकते हैं, गिरना तो बहुत आसान। लेकिन जान के भी जान के भी आ सकते हैं, जान के भी आ सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, वो मिडिल स्कूल के प्राइमरी स्कूल में भी बैठ के उसे पढ़ा सकते हैं, बात कर सकते हैं, हायर स्टेज पे भी कर सकते हैं, उसकी इच्छा है, और उसी लेवल पे जा सकता है। लेकिन एक बार उस अल्टीमेट में कोई इस्टेब्लिश कर ले अपने को, फिर वो सब जगह वही है ना, वो किसी लेवल पे अपने को लेवल ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो इस और ये तरह आत्मज्ञान का कर्म से क्या संबंध है? कब कर्म एग्जॉस्ट होते रहेंगे तभी आएगा आत्मज्ञान, के वो अपनी लाइन पे चलते रहेंगे और आत्मज्ञान उपनिषद तो ज्ञान मार्ग में है, कर्म में नहीं है। यदि आपको ये जो चीज पढ़ रहे हैं ना, यदि इसके द्वारा धीरे धीरे आपको ज्ञान हो जाए, यानी अज्ञान नष्ट होता जाए, तो अंत में अपने आप वो मूल तत्व में स्थित हो जाएंगे। इसमें कर्म भी सहायक है, इसमें भक्ति भी सहायक है, जो चीज इसके लिए आपको आगे बढ़ाए वो सब सहायक है। लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, हमें कहाँ जाना है, किस रूप में स्थित होना, ये ज्ञान होना चाहिए। इसी के लिए उन्होंने, वो सबसे अच्छा है कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को समझाया, वो जो है वो बेस्ट मेथड है बृहदारण्य का। ये आत्मा संबंधी जो बात है उसका श्रवण करना चाहिए, जैसे अभी हम कर रहे हैं ये आत्म संबंधी बात। केनोपनिषद जो है वो डायरेक्टली आत्मा के बारे में डिवोटेड। अब जो हमने श्रवण किया या पढ़ा उसके बारे में मनन करिए, सचमुच में आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। और जब मनन करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ये जो अनात्म तत्व है वो आपके लिए सेकेंडरी होने लगे। सेकेंडरी होते 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 आत्मा पे मन टिक जाएगा, तो निधिध्यासन हो गया। निधिध्यासन होने का मतलब है कि उस यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सलिटी है वैसा माइंड होने लगे, यूनिवर्सलिटी को वो कैप्चर करे। अभी हमारा मन खंड खंड में बटा हुआ है ना, इसको जानता है, उसको जानता है, उसको जानता है, उसमें एग्जॉस्ट हो जाता है। उस अखंड तक मन की गति जब होने लगे तो उसके बाद धीरे धीरे खंड समाप्त हो जाता है, अखंड ही से स्पष्ट, ऐसा कहते हैं। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को यही कहते हैं कि आत्मा के बारे में श्रवण करो, उसके बारे में मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, और फिर आत्मा का ज्ञान हो जाए। तो ऐसा ही उपनिषद का मेथड है। बाकी लोग तो इसी से ले लेते हैं, फिर सुदर्शन क्रिया तो कौन क्रिया, उसी को बताते बताते तो कई लोग अपना वो भी बिजनेस भी करते अभी आप लोग श्रवण कर रहे हैं, बहुत लोग, सारी दुनिया तो सो रही है इस धूप में, गर्मी। लेकिन श्रवण के बाद मनन जरूरी है। यदि श्रवण के बाद यदि भूल गए तो फिर श्रवण गायब हो जाए, दोबारा से श्रवण, दोबारा श्रवण। लेकिन मनन यदि किया तो उसकी कंटिन्यूटी रहती है, तो वो आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है, फिर वैसा व्यक्तित्व में परिवर्तन दिखने लगता है, तो धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ऐसा है। और आगे इसमें अभी आया नहीं है, वो कहते हैं कि ये सब इसी शरीर में करना चाहिए, क्योंकि शरीर से बड़ा लैब कुछ नहीं है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है ये, इसी में आत्मा भी है, इसी में अनात्मा भी है। तो आपको इसी शरीर में रह के, इसी शरीर के अंदर जो मूल सत्ता है उसकी खोज करनी चाहिए, और वो अमृत तत्व है, वो इमॉर्टल स्टेट है, वही एब्सोल्यूट है।
यदि आपने उसको जान लिया तो इस शरीर का आपने पूरा का पूरा लाभ उठाया। और यदि नहीं जाना तो फिर अगला शरीर पकड़ना पड़ेगा। होगा तो शरीर के माध्यम से ही ना। मनुष्य शरीर के माध्यम हाँ, दूसरा शरीर पकड़ेंगे तो फिर मनुष्य पे आना पड़ेगा। पता नहीं कब आएगा। इसका जितना लाभ लिया जाए वो ठीक है। संसार चल ही रहा है, इस अध्यात्म में संसार की कोई क्षति नहीं है। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसी में मनन भी चल सकता है। उसी में धीरे धीरे डिटैचमेंट भी बढ़ सकता है। डिटैचमेंट जितना बढ़ेगा उतना आनंद की मात्रा बढ़ती जाएगी। वो वहाँ पे बृहदारण्यक में ये भी बताया है कि मनुष्य से इतना गुना ज्यादा आनंद उसमें है, उससे इतना गुना ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे आपका वो ऑल परवेसिवनेस आता जाता है, जैसे जैसे व्यापकता आपके चिंतन का बढ़े, वैसे वैसे उसी मात्रा में आनंद भी बढ़ता है। जितना छोटा चिंतन, जितना छोटा कार्य, उसी मात्रा में आनंद की मात्रा भी कम। तो आनंद के बारे में उपनिषद में बहुत ज्यादा विश्लेषण किया है। हाँ, हाँ। ये जब आत्मज्ञान की बात करते हैं तो परम आनंद की बात करते हैं। उस आनंद के बाद कोई और आनंद की इच्छा नहीं है, न शेष है। अंतिम आनंद, वो कहते हैं अंतिम आनंद को का अनुभव करो तो फिर आपको किसी और चीज पर जो डिपेंडेंस की जरूरत न है। अभी जो हमारा सुख है ना, वो डिपेंडेंस पर आधारित सुख है। हम देखते हैं ना, या तो कार से सुख मिलेगा, या घर से सुख मिलेगा, या दूसरे व्यक्ति से सुख मिलेगा। जो भी हमारा सुख है वो दूसरे पर आधारित सुख है। आत्मज्ञान संबंधी सुख जो है वो इंडिपेंडेंट सुख है। वो ऐसा सुख है जिसमें किसी पर निर्भरता नहीं है और वो आपके अंदर है। तो इस तरह का सुख जो है उसको ऋषि ने जाना, वो लोगों को कह रहे हैं कि आप भी इसका आनंद लीजिए। और क्या ये भी है।